हेलो एवरीवन। आज हम NCERT CBSE चैप्टर 3 लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पढ़ेंगे। इससे पहले आपने 8th और 9th में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा होगा, ठीक है। टू वेरिएबल आएगा तो इसमें दो इक्वेशंस आपके सामने होंगी। इसमें बहुत सारे मेथड है। दो इक्वेशंस जैसे होंगी लीनियर पेयर ऑफ लीनियर, जैसे a1x प्लस b1 बाय इक्वल टू c1 या प्लस c1 इक्वल टू 0, इस टाइप से भी यूज़ कर सकते हैं आप। a2x प्लस b2 बाय प्लस c2 इक्वल टू 0, ये पेयर ऐसा दिया रहेगा। किसका पेयर दिया रहेगा आपको? लीनियर इक्वेशंस का। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल कौन कौन से होंगे इसमें? x और y। जनरली x और y जो होंगे वो वेरिएबल दिए जाएंगे आपको, ठीक है, वेरिएबल्स मिल जाएंगे। और a1 b1 c1 जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है, a1 b1 एंड c1, a2 b2 एंड c2 जो दिखाया जा रहा है वो कांस्टेंट के लिए दिखाया जा रहा है, मतलब नंबर हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल हमने कोई ऐसे लिख दिया 3x प्लस 4y, ठीक है, प्लस 8 इक्वल टू 0, या 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है। a1 के प्लेस पे कितना दिख रहा है? 3 दिख रहा है, ठीक है। b1 के प्लेस पे 4 दिख रहा है, c1 के प्लेस पे 8, a2 के प्लेस पे 2 दिख रहा है, b2 के प्लेस पे क्या है? -3 दिख रहा है, c2 के प्लेस पे -7 दिख रहा है। ये कांस्टेंट हो गया। x और y इसमें वेरिएबल है, और a1 b1 c1 a2 b2 c2 आपके क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। अब इनको सॉल्व करने के लिए कई मेथड्स हैं। मेथड्स कौन कौन से होंगे? मेथड भी बहुत सारे हैं कि आपको जो मेथड वो यूज़ करने के लिए बोलेगा, ठीक है, उसी मेथड से आप यूज़ करेंगे, ठीक है। पहला मेथड, सबसे पहले आपकी जो बुक में दिया है NCERT की बुक में, वो ग्राफिकली मेथड दिया है। ग्राफिकली मेथड फर्स्ट दिया आपको, और फिर इसके जस्ट बाद आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड दिया है, और आप इसके बाद देखें तो आपके बुक में थर्ड मेथड जो दिया वो एलिमिनेशन मेथड दिया है। एलिमिनेशन मेथड सबसे सिंपल लगता है बच्चों को, सबसे सिंपल और जल्दी भी आ जाता है। जनरली बच्चे इसी से करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड भी सिंपल होता है ऐसे। फिर इसके बाद और भी मेथड्स दिए होंगे आपको। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड दिया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड दिया है आपको। एक ये मेथड हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा वैदिक मेथड होता है, परावर्त्य मेथड होता है, पर वो आपके इसमें नहीं दिए हैं। आपके में से ये 4 मेथड से क्वेश्चन कराए गए हैं। तो यदि आप स्टार्टिंग में पढ़ते हैं तो आपको सबसे पहले ग्राफिकली मेथड आता है। तो ग्राफिकली मेथड में आपको बहुत कुछ सीखने को ना पड़ेगा। अभी तो आपको पेयर ऑफ इक्वेशन में दो वेरिएबल है, आपका पेयर है दो इक्वेशंस का, उनको ग्राफिकली से सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं, एलिमिनेशन से करते हैं। जिससे आप कुछ कंडीशंस देख लें। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं। पहले हम स्टार्ट करेंगे ग्राफिकली मेथड। कौन सा स्टार्ट करेंगे? ग्राफिकली मेथड। मतलब एक्सरसाइज 3.1 3.2 आपके ग्राफिकली मेथड से होंगे, ठीक है। 3.3 में सब्स्टिट्यूशन मेथड आ जाएगा, फिर उसको स्टार्ट कर लेंगे। पहले देखिए ग्राफिकली मेथड से अपन स्टार्ट करेंगे। तो ग्राफिकली मेथड में आपको देखिए क्या होगा, एक ग्राफ बनेगा, ठीक है। एक ग्राफ पेपर पे एक ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको। सभी ने ग्राफ पढ़े हैं छोटी क्लासेस में, 8th में 9th में। क्या होता है? ये एक्स एक्सिस होता है, ये वो एक्स का पॉजिटिव, ये एक्स का नेगेटिव, ये बाय एक्सिस होता है, बाय का पॉजिटिव बाय का नेगेटिव। फिर आपको कुछ ब्लॉक्स दिए रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। कुछ ब्लॉक्स मिलते हैं आपको, डार्क मिलते हैं यहाँ पे, इस टाइप से इसको यूज़ करना पड़ता है आपको ना। अब इसमें आप कभी इसको जैसे आप 0 बोल देते हैं, ये ब्लॉक बना दिए हमने आपके सामने, देखिए कुछ। अब ग्राफ पेपर जब करेंगे बहुत अच्छा आता है। अभी कोशिश कर रहे हैं अपन तो, ठीक है। ये एक्स एक्सिस हो गया था, नहीं ये वाई एक्सिस हो गया। वर्टिकल में वाई एक्सिस है और हॉरिजॉन्टल में जो है एक्स एक्सिस है। ये 0 हो गया। 1 2 3 4, यदि आप 1 यूनिट का डिस्टेंस देंगे तो 1 2 3 4 होगा। 1 इस तरह से ही 1 2 3 4 ये नेगेटिव हो जाएगा। यदि आप 5 का डिस्टेंस देंगे तो 5 10 15 20 ऐसा हो जाएगा। यदि 20 का आप स्पेस लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। 10 के स्पेस के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ये सब देखना पड़ेंगे। तो देखिए कुछ जैसे लाइंस होंगी आपके पास, ग्राफ पेपर पर कुछ लाइन चल रही होंगी। कैसे लाइन चल रही होंगी? मान लीजिए 2 लाइन है आपके पास, ये दोनों स्ट्रेट लाइन है। दोनों कैसी लाइन है? स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन दोनों जब चल रही होंगी, यदि ऐसा होगा कि कभी दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो जाएंगी, तो इसे क्या बोलते हैं आप? इसे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं कि तीनों टर्म्स आप क्लियर हो जाए ना। फर्स्ट 2 लाइन चल रही होंगी, दोनों, ये फर्स्ट लाइन हो गई और ये लाइन सेकंड हो गई।
ये फर्स्ट लाइन हो गई, सेकंड लाइन, दोनों की इक्वेशन की बनती होगी, दोनों की अपन रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो ये 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगी, 1 पॉइंट पे क्या होगी, इंटरसेक्ट। तो ऐसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। यदि कोई पूछता था कौन सी लाइन से, तो आप बोलोगे इंटरसेक्टिंग लाइन है, 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, ठीक है। तो और सॉल्यूशन पूछता कोई कि कौन सा सॉल्यूशन है, तो आप लिख देंगे हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन आपका, यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं इसको। यूनिक सॉल्यूशन जो है कैसे, 1 पॉइंट पे यदि कोई दो लाइन 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक मतलब एक, ओनली वन सॉल्यूशन। तो इसके लिए कंडीशंस भी आपका क्या है, कंडीशन इसके लिए देखिए, यदि आपका ये फॉर्मेट है तो इसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं। ए पर इक्वेशन यदि आपका यदि 1 और 2, तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन ये रही, देन सेकंड इक्वेशन ये रही, दो इक्वेशन आपको गिवन दी गई है, ये रही दो इक्वेशंस। तो आप A1/A2 का रेशो और B1/B2 का रेशो चेक करेंगे, तो ये रेशो क्या आएगा, रेशो इक्वल नहीं आएगा, तो यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में पूछोगे तो इंटरसेक्टिंग लाइन, सॉल्यूशन पे पूछोगे तो यूनिक सॉल्यूशन। और वो कॉन्सिस्टेंट इनकॉन्सिस्टेंट पूछता तो ये आपका कॉन्सिस्टेंट है, कौन सा है कहलाएगा, ऐसा पूछता है कॉन्सिस्टेंट लाइन है कि इनकॉन्सिस्टेंट, तो ये कॉन्सिस्टेंट होगा। यदि इंटरसेक्ट हो रहा तो कॉन्सिस्टेंट होगा। पहला क्लियर, ठीक है। पहला, सेकंड कंडीशंस देखिए, ये कॉन्सिस्टेंट हो गया, ये पहला वाला कंप्लीट। सेकंड, ऐसा भी हो सकता है कि लाइन कभी ना टकराए, ऐसा भी हो सकता है कि लाइंस कभी ना इंटरसेक्ट हो। आपके ग्राफ पेपर पे कभी भी लाइन इंटरसेक्ट नहीं होती, ऐसा भी हो सकता है कि ग्राफ पेपर हमने लाइन बनाई और कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती। तो ऐसी लाइंस क्या कहलाती है, जो कभी इंटरसेक्ट नहीं होती। ऐसी लाइंस आपने पढ़ा भी है पहले भी, पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। कौन सी लाइंस हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस। तो आप इसको बोल भी सकते हैं पैरेलल लाइन है। ये दोनों का रिप्रेजेंटेशन ऐसा है ग्राफ पे, तो आप बोलोगे पैरेलल लाइन है। जब पैरेलल लाइन होगी तो सॉल्यूशन कौन सा होगा, एज नो सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन कहलाएगा आपका, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कहलाएगा। इसकी कंडीशन भी होगी आपके पास कि इसका रेशो निकालेंगे, A1/A2 का रेशो इक्वल टू B1/B2 के रेशो को इक्वल आएगा। ये रेशो दोनों के इक्वल आएंगे, ठीक है। बट C1/C2 का रेशो निकालेंगे तो वो नॉट इक्वल दिखाएगा। A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल C1/। ये कंडीशन, जैसे ये कंडीशन बताइए आपको, ये कंडीशन जब यूज़ करते हैं यदि आप बिना ग्राफ के वर्क कर रहे हो कि कौन सा सॉल्यूशन है, लाइन का नेचर कैसा होगा, कि टकरा रही कि नहीं टकरा रही, तो आप इससे भी पता कर सकते हैं। सिर्फ इक्वेशन के बेस पर पता कर सकते हैं कि यदि ये कंडीशन आ गई A1/A2 और B1/B2, तो आप तुरंत बोल दो कि बिना ग्राफ बनाए, बिना उसके बोल दो कि भैया जो दो लाइनें आपको गिवन दी गई है वो इंटरसेक्ट होती है ओनली ऑन 1 पॉइंट पर। ये कंडीशन आती है, यदि ऐसी कंडीशन फॉलो करता है, ठीक है, तो बोलेंगे आपकी जो दोनों लाइनें गिवन है वो कभी नहीं टकराएंगी, दोनों लाइन पैरेलल चल रही है, ठीक है, पैरेलल नहीं चल रही है। तो इसको क्या बोलते हैं आपको, और भी पूछते हैं लोग कि कॉन्सिस्टेंट है कि इनकॉन्सिस्टेंट, तो ये इनकॉन्सिस्टेंट कहलाएगा। कब नहीं टकराएगा तो इनकॉन्सिस्टेंट में आ जाएगा। फिर थर्ड कंडीशन के लिए हमने वहाँ बना लिया है, चलिए उसको रब कर देते, फिर से बना लेंगे अपन ग्राफ को। तीसरी कंडीशन ऐसी हो सकती है, या फिर देख लें इसको, चलिए हटा ही देते हैं। थर्ड कंडीशन आपकी ऐसी हो सकती है कि एक लाइन है, जस्ट दूसरी लाइन भी उसी पर ड्रॉ हो रही है। ऐसी लाइन को क्या कहते हैं, एक लाइन जो है उसका जो पाथ है दूसरी लाइन का पाथ भी वही है, दोनों के रास्ते सेम है, दोनों एक के ऊपर एक ओवरलैप हो रही है, तो ऐसी लाइन को बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं ऐसी लाइंस को। सबके बात आती है, इंटरसेक्ट करेगा तो इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं कभी नहीं टकराएगी, मीन्स पैरेलल लाइंस। एक के ऊपर एक ओवरलैप करेगी, मीन्स एक ही पाथ पे चलेगी, तो कोइंसिडेंट लाइन। तो इसको क्या बोलते हैं, नो सॉल्यूशन, क्या सॉरी मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, ऐसा बोल दीजिए आप, ज़्यादा बेटर होगा। मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, मतलब बहुत सारे मैनी सॉल्यूशन होंगे, कई सॉल्यूशन होंगे, क्यों होंगे कई सॉल्यूशन। ये तो एक जगह टकराई तो एक सॉल्यूशन था, एक कभी नहीं टकराई तो कोई सॉल्यूशन था। इसमें देखिए जितने भी पॉइंट होंगे, जितने भी आप एक लाइन पे कितने पॉइंट हो सकते हैं, कोई बोलेगा 2 4 नहीं, इन्फिनिट भी जितने भी पॉइंट होंगे, हर जगह दोनों लाइनें आपस में टकरा रही हैं, हर जगह तो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसकी कोई कंडीशन बताइए, तो हमने बोला A1/A2 इक्वल टू आएगा B1/B2 के, पर इक्वल और इक्वल आएगा C1/C2 के। कंडीशन ये रही। कंडीशन ऐसे यूज़ करते हैं, यदि बिना ग्राफ बनाए आपको पता करना, तो ये एक के ऊपर एक आई कॉन्सिडेंट लाइन, मतलब इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन है, और या मैनी सॉल्यूशन बोल सकते हैं। ये कंडीशन है। ये कौन सी होगी, इंटरसेक्टरी, मतलब कॉन्सिस्टेंट है। ये यदि वो पूछता है कॉन्सिस्टेंट है कि इनकॉन्सिस्टेंट, तो ये कॉन्सिस्टेंट है। ठीक है, ये कॉन्सिस्टेंट हो गई, ये हो गया। अब ग्राफ बनाना सीखेंगे हम। ठीक है,
अब स्टार्ट होगा ग्राफ आपका। आपको पहले कंडीशन बिना ग्राफ के यदि चाहिए तो आप ये तीनों सॉल्यूशन से आप पता कर सकते हैं आपकी लाइन का नेचर कैसा है। और यदि ग्राफ के थ्रू बोला ही गया है तो आपको ग्राफ बनाना ही पड़ेगा यदि उसने कंडीशंस बोली है। तो देखिए ग्राफ कैसे बनाते हैं, कुछ उन्होंने बताई टेक्निक्स, चलिए देखते हैं अपन। ये नोट कर लें, रफ कर रहे हैं। NCERT बुक से जो ग्राफ बनाने हैं आपको, वो थोड़े से क्या प्रॉब्लम्स है उसमें, मतलब स्टोरी प्रॉब्लम्स है। स्टोरी प्रॉब्लम्स को आपको पहले सॉल्व करना है, फिर उसका ग्राफ सीखना है। पर ग्राफ का आपने इंट्रोडक्शन अच्छे से देखा है। यदि आप पहले ये कुछ ग्राफ हमने लिए हैं, यदि आप ये ग्राफ बना लेते हैं तो आप ग्राफ इतना परफेक्ट सीख जाएंगे कि ग्राफिकल मेथड की ग्राफ इतना अच्छा बना पाएंगे कि आप NCERT की प्रॉब्लम भी सॉल्व करके, ठीक है, जो स्टोरी प्रॉब्लम वो भी सॉल्व करके ग्राफ बना पाएंगे। चलिए कुछ सिर्फ मात्र 4 क्वेश्चन में आप बहुत परफेक्ट, एकदम परफेक्ट ग्राफ सीख जाएंगे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमने यहाँ पे लिया है इस टाइप का, 5x - y = 7, ठीक है। x - y रिपीट कर दे रहा है क्वेश्चन, आपके साइड में लिख दिए गए हैं 5x - y = 7 एंड x - y = -1। ऐसा क्वेश्चन लिया है। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा जो 2 इक्वेशन हैं, कोशिश करें उसका फॉर्मेट सही हो, ठीक है। कैसे, पहले x की टर्म्स होगी, देन y की टर्म्स होगी, इक्वल टू नंबर या नंबर इक्वल टू 0, ऐसा x y इक्वल नंबर इस फॉर्मेट्स में होगी लगभग। आप क्या करें, अब सबसे पहले एक इक्वेशन को ले लें, कोई सी भी एक इक्वेशन को टिक कर लें। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले लिया, इसके लिए एक बॉक्स बनाएं। कैसा बॉक्स बनाएंगे, इस टाइप का, जिसमें एक x की वैल्यू रखनी है आपको और एक y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू आप अपनी मर्जी से रखेंगे, y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं आप देखिए ध्यान से। ग्राफ बनाना बिल्कुल परफेक्ट सीखना है तो देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिए। 1 रख सकते हैं, ठीक है, x की वैल्यू में, -1 2 -2, ठीक है, 3 -3 4 -4 5 -5 6 -6, ऐसे लिखते रहेंगे। 0 भी पुट कर सकते हैं आप, ठीक है। इस टाइप की वैल्यूज आप रखेंगे। पर जो भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, कोशिश करें जैसे x की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y का कुछ आंसर निकल के आएगा कैलकुलेट होके। वो आंसर जो कैलकुलेट होके आएगा आपका, ठीक है, जो आंसर आपका कैलकुलेट होके आएगा उस पर ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि वो परफेक्ट नंबर में होना चाहिए। क्या में होना चाहिए, परफेक्ट नंबर में होना चाहिए, ऐसा सॉल्यूशन निकलना चाहिए, ठीक। चलिए परफेक्ट नंबर में होगा तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। देखिए जैसे मान लीजिए हमने इसमें सब्स्टिट्यूट क्या करें, आप पहले से दिमाग लगा सकते हैं, हल्का फुल्का नहीं लग रहा कोई बात नहीं। जैसे हमने बोला x = 0 पुट कर दें, पुटिंग x = 0 पुट कर देते हैं एक बार, तो क्या होगा, x के प्लेस पर हमने रख दिया 0, -y = 7, ये तो 0 हो गया, ठीक है। 0 - 7 y = 7, तो y = कितना आ गया, -7। ये परफेक्ट नंबर आ गया। नंबर जो हो सकता है y का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों फॉर्म में हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ध्यान रखना पड़ेगा आपको ये, ठीक है। आगे पुटिंग स्टार्ट करते हैं। पुटिंग अब और ऐसा कोई नंबर लो जिससे हो जाए कैलकुलेट। ही है हम लोग देखिए यहाँ पे कितना रख दे, सिंपल, ज़्यादा टफ मत रखिए, 1 रख दे। किसी ने बोला सर 1 रख दीजिए, ठीक है। x = 1 रखेंगे, देखिए क्या होगा, 5 × 1 -y = 7, -5 हो जाएगा ये, ठीक है। 1 सॉरी -1 रखा नहीं, ओनली 1 रखा, सॉरी 1, तो +5 होएगा, -y = 7, -y = 7 - 5 को ट्रांसपोज कर दिया। कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा बहुत अच्छे से, एक भी मिस्टेक ना हो। -y = 2, y = कितना आएगा, -2, ये -2 आ गया। एक और वैल्यू कोई सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, सिंपल, हमने 2 रख देते हैं, चलिए 2 रख देते हैं। पुटिंग ये भी वर्क आपको करना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है, कॉपी पे। x = 2 पुट कर देंगे, 5 × 2 -y = 7, 10 - y = 7, -y = 7 - 10, -y = -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y = 3। ये आपका एक टेबल कंप्लीट हो गया, ध्यान से देख रहे होगा आप, ठीक है। नंबर आप अपनी मर्जी से कोई भी रख सकते हैं, पर ऐसा नंबर रखिए कि आपका जो रिजल्ट है आएगा वो परफेक्ट डिजिट में आए, फ्रैक्शन फॉर्म में ना आए। यदि फ्रैक्शन फॉर्म में बाई चांस आ भी जाता है, ऐसा आ जाता है 5/2 आ गया तो हमने डिवाइड दिया, 2 × 4 2 5 × 10, तो ये ख़त्म हो जाना चाहिए, टर्मिनेट हो जाना चाहिए, डेसिमल का ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने y = यहाँ पे लिखा, आपका आगे 5/3 आप डिवाइड दे रहे हो तो 3 × 3 हो गया, ठीक है। 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18 कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब आपका एंड हो जाना चाहिए, ऐसे ही डिजिट रखें, या परफेक्ट आए, सबसे बेटर परफेक्ट आ जाए, ठीक है। अब सेकंड बॉक्स ले लेंगे आप, कौन सा बॉक्स ले लेंगे, सेकंड वाला। फ्रॉम इक्वेशन
सेकंड इक्वेशन देखिए एक्स माइनस वाई इक्वल टू -1। सबसे पहले कोशिश करेंगे यही वैल्यू सब वैल्यू रख जाए तो ज़्यादा बेटर है, नहीं रख पाएगी तो कोई टेंशन नहीं है। एक्स और वाई पहले कोशिश करें यही वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाए, और जो नहीं होगी सपोर्ट नहीं करेगी उसको हटाते चलेंगे। चलिए 0 पुट करके देखते हैं। एक्स इक्वल टू 0 पुटेंगे, एक्स इक्वल टू 0 पहले कोशिश यही कर लो, ज़्यादा अच्छा रहता है। 0 माइनस वाई इक्वल टू -1, तो माइनस वाई इक्वल टू -1, वाई इक्वल टू 1 आ गया। 1 रख के देखते हैं, पुटेंगे एक्स इक्वल टू कितना आएगा 1, 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 माइनस वाई इक्वल टू -1, 1 पुट कर दिया एक्स प्लस में, पहले हमने 0 पुट करा था तो 1 रिजल्ट है, 1 पुट कर दिया। 1 पुट करने से देखिएगा माइनस वाई इक्वल टू -1, माइनस उधर जाएगा तो माइनस बाई 1 इधर जाएगा तो -1, माइनस वाई इक्वल टू -2, वाई इक्वल टू 2 आ गया रिजल्ट। एक और वैल्यू दी है लिखी वही 2 बदलना चाहे बदल सकते हैं आप, जरूरी नहीं है यही वैल्यू रखे, बदल भी सकते हैं। वही रखने से फ़ायदा है कि कैलकुलेट जल्दी हो जाता है। कई बार पुटेंगे एक्स इक्वल टू कितना आएगा 2 पुट कर देते हैं, 2 माइनस वाई इक्वल टू -1, माइनस वाई इक्वल टू -1 -2, माइनस वाई इक्वल टू -3, वाई इक्वल टू 3, ये आ गए भैया आपके। जब आपके 2 बॉक्स कंप्लीट हो जाए तो आप सॉल्व कर सकते, आप ग्राफ डिजाइन कर सकते हैं। देखिए 2 बॉक्स यदि जिसको सॉल्व करना आ गया वो बिल्कुल वैल्यू ऊपर की एक्स की अपनी मर्जी से रखनी, वाई की वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी, और कैलकुलेशन इतना अच्छा करना है कि आपका गलत ना हो। देखिए अब आपको बनाना तो पड़ेगा, हम दोनों बॉक्स यहाँ लिख देते हैं। पहला बॉक्स क्या है का वो हमें स्पेस चाहिए अभी थोड़ा सा कि ग्राफ बना पाए हम। पहले में आया था फर्स्ट इक्वेशन 0 -7 और कितना 1 -2 और कितना आया था 2, 3, इसकी इक्वेशन ये रही 5x माइनस वाई। चलो ऊपर भी लिखी वैसे टेंशन नहीं है ना। सेकंड बॉक्स ये आया था, सेकंड बॉक्स देखिए क्या आया था x बाय, वहाँ पे 0 रखा था तो 1 आया था, देन कितना रखा था 1 रखा था 2 आया था, एंड 2 रखा था तो 3 आया था। इस टाइप से आ गए। अब इसको हम ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो देखिए कैसे बनेगा। अब ग्राफ पेपर आप लेंगे और ग्राफ पेपर पे बनाएंगे। हम बार बार ग्राफ पेपर नहीं है बट इस पर आपको बना के दिखा देते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले आपको ग्राफ पेपर जो मिलेगा उसमें क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन देन एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। एक एक्स एक्सिस और एक बाय एक्सिस। ये एक्स एक्सिस हो गया इसका पॉजिटिव पार्ट, देन ये नेगेटिव पार्ट। बाय एक्सिस हो गया बाय का पॉजिटिव पार्ट देन नेगेटिव पार्ट। ये सब के लिए 0 है। फिर आपको ग्राफ में ब्लॉक्स मिलते हैं, जो ब्लॉक्स मिलते हैं ये से 1 देन 2 3 4 5 6 7, ऐसा जितना बड़ा ग्राफ होगा उसके अकॉर्डिंग आपके वर्किंग मोड आ जाएगी। स्पेस भी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना स्पेस लेना चाहते हैं, ठीक है। 2 का स्पेस चाहिए तो 2 का इंटरवल ले लें, ठीक है, जैसी आवश्यकता होती है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे अभी और भी क्वेश्चंस करते जाएंगे तो आपको क्लियर होते जाएगा कि हाँ ऐसे वर्क होगा। से 1 हो गया देन 2 हो गया, ऐसे 3 4 छोटा सा लिखना पड़ेगा 6 7 -1 -2 -3 -4 -5। ध्यान से देख लेंगे एक बार ना। 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। चलिए वैल्यू पहले फर्स्ट बॉक्स को अटेम्प्ट करेंगे इस फर्स्ट इक्वेशन को। x इक्वल टू 0 y इक्वल टू -7, x इक्वल टू 0 ये रहा, y इक्वल टू -7। ये थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए, -7 तक जा रहा है। बाय हो गया आपका, अच्छा नीचे जा रहा है -7 तक ना, सॉरी नीचे ही बढ़ाना पड़ेगा आपको। ये माइनस बाय था आपका, ये मान लीजिए -7 हो गया। एक्स इक्वल टू +0, सॉरी प्लस नहीं सॉरी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। 0 पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नहीं होता एक्चुअल में। एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू -7 मीन्स यहाँ मिलेगा आपको। पहला पॉइंट आपको मिलेगा, पहले डॉट लगाना फिर ऐसे गोला कर देना है। सेकंड पॉइंट देखिए तो यहाँ कॉमा लिख सकते हैं आप 0, -7 पहला। सेकंड देखिए एक्स इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू -2, एक्स इक्वल टू +1 वाई इक्वल टू -2। तो उसी के सामने जाएंगे एक्स इक्वल टू +1 वाई इक्वल टू -2, एक्स इक्वल टू 2 वाई इक्वल टू 3, एक्स इक्वल टू +2 वाई इक्वल टू कितना है +3, सॉरी +3 बोले तो यहाँ पे आएगा 2, 3। आप देखिए इसको स्केल पे जब रखोगे आप तो एक लाइन बन रही होगी, ध्यान से देखें तो, ठीक है। अभी तो हम आप हाथ से बनाएंगे बट आप जब स्केल पे रखोगे तो आपकी बहुत परफेक्ट लाइन आ रही होगी, स्केल से सारे पॉइंट मैच हो जाएंगे। और ग्राफ पेपर पे वर्क करोगे तो बिल्कुल सीधा और सटीक बहुत अच्छा देखेगा आपका, ठीक है। इस इधर भी एरो बना देंगे लाइन है तो पूरी परफेक्ट लाइन आ जाएगी। कौन सी इक्वेशन सी, इफ 5x माइनस वाई इक्वल टू 7, फर्स्ट इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन बन गया। अब सेकंड इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे, x इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू +1 बोले तो ये रहा,
एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू प्लस 1 0,1। नेक्स्ट एक्स इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू प्लस 2, एक्स इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू प्लस 2, ये हो गया एक्स इक्वल टू 1 है, देन वाई इक्वल टू प्लस 2, एक्स इक्वल टू 2 वाई इक्वल टू प्लस 3, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू प्लस 3, कॉमन पॉइंट आ गया। ठीक है, ये आपका इस टाइप से हो जाएगा। अभी आपको बताया था हमने यूनिक सॉल्यूशन वगैरह, ये हो गया। ये दूसरी लाइन का रिप्रेजेंटेशन हो गया। क्या थी दूसरी लाइन आपकी? एक्स माइनस वाई इक्वल टू -1, ये सेकंड लाइन हो गई। ये आपका रिप्रेजेंटेशन आ गया। ठीक है, दोनों लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ध्यान से देखा आपको, कॉमन पॉइंट मिल गया आपको। ये आप इसकी स्केल लिख सकते हैं। स्केल क्या है इसका? स्केल ऑन एक्स एक्सिस, ये साइड में कहीं भी लिख दें, इधर या लेफ्ट या राइट कहीं भी लिख दें। 1 ब्लॉक इक्वल टू क्या टेक करा आपने? एक ब्लॉक पे कितना टेक करा आपने? 1 यूनिट, 1 यूनिट का ही डिस्टेंस लिया है। चेंज कराओ, एक ब्लॉक पे 5 यूनिट का डिस्टेंस लिखा तो 5 यूनिट लिख देते। ऑन बाय एक्सिस पे आपने क्या करा? 1 ब्लॉक इक्वल टू 1 यूनिट का ही डिस्टेंस लिया, ये हो गया। अब देखिए क्या कहाँ पे इंटरसेक्ट हुए, ये आपको मिल गया हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन है? यूनिक सॉल्यूशन है। कैसे पता चल गया आपको? हमने आपको इंट्रोडक्शन बताया, क्या बताया कि दो लाइन यदि 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट होती है तो कौन सा सॉल्यूशन होता है? यूनिक सॉल्यूशन या 1 सॉल्यूशन। इसमें एक्स इक्वल टू क्या आंसर है बताइए? जहाँ इंटरसेक्शन हुआ वो क्लियर हो जाएगा। एक्स इक्वल टू 2 एंड वाई इक्वल टू 3, आंसर भी मालूम चल गया आपके कि आप इनको सॉल्व करते किसी मेथड से तो आपके आंसर यही आएंगे। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन भी क्लियर हो गया, बहुत अच्छे से ग्राफ आ गया होगा। ठीक है, और ग्राफ देखिए और क्लियर हो जाएंगे आपको। पहले सॉल्यूशन करना पड़ता है ग्राफ का, फिर उसके जस्ट बाद क्या करना पड़ता है? आपको ग्राफ बनाना पड़ता है। चलिए इसको भी सॉल्व करेंगे ऐसे ही, इसी टाइप से। इसको रफ करना पड़ेगा, ठीक है, फिर ग्राफ बनाना पड़ेगा। यदि आपने ये 4 ग्राफ सीख लिए फिर एनसीईआरटी में आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। इसलिए आपको पहले 4 ग्राफ बताया, फिर एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स बताते हैं ना, तो उसमें डायरेक्ट प्रॉब्लम्स बता दी जाती हैं, इसलिए इसको टेक करा। सेकंड वाला देखिए, इसी में 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 7x प्लस 2y इक्वल टू 20, ऐसा कुछ दिया है। एक एक करके फर्स्ट इक्वेशन देन सेकंड इक्वेशन दी है। पहले फर्स्ट इक्वेशन उठा दीजिए, इसके लिए बॉक्स बना लीजिए, उसके लिए पूरा कैलकुलेट कर लीजिए। चलिए कम से कम 3 आपका बॉक्स ब्लैंक होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप कैलकुलेट परफेक्ट कर पाओगे। 3 से ज़्यादा 4, 5, 6 जितने भी करें, 3 से कम ना करें। ठीक है, सबसे पहले क्या रख लें? ऐसी वैल्यू रख लें जैसे फ़ायदा मिल जाए। 0 रख देते हैं, 0 बस ये है कि बाय का आंसर परफेक्ट निकलना चाहिए। बार बार बता चुके हम आपको। जैसे देखिए क्वेश्चन क्या थी? 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, पुटिंग क्या कर पुटिंग क्या करा आपने? x इक्वल टू कितना? 0 पुट कर दीजिए। 3 इंटू 0 माइनस वाई इक्वल टू 3, तो माइनस वाई इक्वल टू कितना है? 3, वाई इक्वल टू कितना गया? -3, ये आ गया। और वैल्यू रख के देखें, हम लोग किसी ने बोला सर 1 रख लीजिए। पुटिंग x इक्वल टू 1, चलिए 1 रख के देखते हैं। 3 इंटू 1 माइनस वाई इक्वल टू 3, 3 माइनस वाई इक्वल टू 3, माइनस वाई इक्वल टू कितना आएगा? 3 माइनस 3 ट्रांसपोज करा, माइनस वाई इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0। बाय ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव, इसलिए 0 रहेगा। वो 0 पॉजिटिव भी नहीं होता है, सॉरी बाय नहीं, 0 पॉजिटिव भी नहीं होता ना नेगेटिव। तक आगे बढ़ते हैं, एक आध वैल्यू रख के देख लीजिए, कोई सी परफेक्ट आ जाए। सर 2 ही रख लो, ठीक 2 रख लेते हैं। पुटिंग एक्स इक्वल टू कितना रख दें? 2 2 रखा देखिए क्या हो जाएगा आपका? 3 इंटू 2 माइनस वाई इक्वल टू 3, 6 माइनस वाई इक्वल टू 3, माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 6 को ट्रांसपोज करा, ये आपका आ जाएगा -3, वाई इक्वल टू कितना? 3, ये आ गया आपके एक बॉक्स कंप्लीट। सेकंड बॉक्स ले लेते हैं ऐसी। थोड़ी खांसी हो गई यार एकदम से, चले देखते हैं। पहले कोशिश करें जो सेकंड क्वेश्चन थी वही वैल्यूज़ रख के देख ले, कोशिश करें। नहीं होगी एडजस्ट तो आप हटा सकते हैं, आपको परमिशन है आपको, ठीक है। यदि 0 रखेंगे तो 10 पे पहुँच जाएगा वाई इक्वल टू ना 10। ज़्यादा बड़ा लग रहा हो तो मत रखिए 0, हम तो बोले मत रखिए। आपको बड़े डिजिट लग रहा हो तो बिल्कुल मत रखें, ठीक है। फिर ऐसा क्या रखें? किसी ने बोला सर 1 रखेंगे तो 7 हो जाएगा, 13 आएगा, पॉइंट में आएगा ना, रहने दीजिए पॉइंट में। 2 रख दें, 2 रखेंगे, 2 बाद में हटा देंगे और कुछ रख देंगे। 2 रखा 14, हाँ 2 बेस्ट है। 7 इंटू 2 प्लस 2 वाई इक्वल 20, 14 प्लस 2 वाई इक्वल 20, 2 वाई इक्वल टू देखिए 20 माइनस 14, 2 वाई इक्वल टू कितना आ गया आपका? माइनस करिए 6, वाई इक्वल टू कितना आ गया? 3। ये तो कैलकुलेट करना सभी को आता है शायद कि वाई इक्वल टू 6/3 ऐसा आ जाएगा। और पुट करिए, किसी ने बोला सर 1 नहीं, 1 भी मत रखिए। और फिर किसी ने बोला सर
क्या रखें, 4 रख दें, हाँ 4 रख दीजिए। पुटिंग, हम ज़्यादा आगे नहीं जाना चाह रहे वैल्यू में, कि जितनी वैल्यू यदि 13, 14, 15 ऐसे आंसर आएंगे तो आपको ग्राफ पेपर में उतने डिजिट बड़े यूज़ करने पड़ेंगे। इसलिए हम कोशिश करें कि ज़्यादा बड़े आंसर ना निकले ना, -4। इसलिए आपकी इच्छा है, आप पूरे डिजिट भी बदल सकते थे, वो तो पहले ही क्लियर कर दिया था। 7 × 4 + 2 = 20, तो 7 × 4 = 28 हो गया, +2 = 20। या आप यहीं पे कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल सा होता है कैलकुलेशन, बहुत टफ नहीं होता, आप अलग से भी कर लें। अब 1-2 क्वेश्चन बता रहे हैं, बाकी हम भी आपको डायरेक्ट बता देंगे कहीं पे कैलकुलेट कर लो। मतलब वहाँ पे तो एग्जाम में दिखाना पड़ेगा आपको कि कैलकुलेट कैसे करा। ये आ गया -4 रखा तो -4 आ गया। और कोई रख के देख लीजिएगा, 0 से कुछ एडजस्टमेंट नहीं, 10 आ रहा, 10 तक बनाना पड़ेगा बट ना। एक आध और कोई से रख लीजिए, इससे सिंपल हो जाए। किसी ने बोला सर 6 रख लें, ठीक है 6 रख लेते हैं। 6 × 7 = 42, नहीं बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। 0 रख लेते हैं और के 10 तक यूज जाएगा। अगर माइनस में रखेंगे तो बढ़ जाएगा, माइनस में 27 हो जाएगा, हाफ करेंगे, माइनस में सब जगह बड़ा हो जाएगा। 0 रख लीजिए, 0 बेटर है। चलिए 0 रखेंगे, देखिए क्या हो जाएगा आपका, या 1 रख लीजिए तो 1 में भी काम चलेगा, पॉइंट में डेसिमल भी सीख लीजिए। चलिए ठीक, 7 × 1 डेसिमल भी चल जाता है, परफेक्ट आना चाहिए बट ना आंसर, मतलब कंप्लीट हो जाना चाहिए। 7 + 2 = 20, 2 = 20 - 7, 2 = कितना है 13, y = देखिए 13/2। फ्रैक्शन में आएगा तब एडजस्ट, तब एक्सेप्ट करेंगे, हमने ले ही लिया जानबूझ के कि आपको क्लियर हो जाए। तो 2 6 = 12, 2 5 = 10, मतलब कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए तो ही यूज़ करना, नहीं तो यूज़ मत करना गलती से भी, नहीं तो आपका ग्राफ में बहुत सारे एरर आएंगे, आपका ग्राफ बहुत अच्छे से नहीं बनेगा। ये 2 टेबल तैयार हो गए। पहले में क्या रखा था 0 1 2, और हमने वैल्यूज़ क्या निकली -3 0 3, और सेकंड वाले में वैल्यू में क्या रखा हमने 2 then 4 फिर 1 भी रख दिया था ना। चलिए इस पर कितना आया 3 आंसर। आप अपनी मर्जी से वैल्यूज रख सकते हैं। मान ली कि एक बंदे ने दूसरी वैल्यू रखी, एक बंदे ने दूसरी वैल्यू, एक बंदे ने दूसरी वैल्यू रखी। ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन सबका एक जैसा आएगा, किसी का अलग अलग नहीं आएगा रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। उससे कुछ नहीं होता, वैल्यू किसी ने कुछ रख दी, किसी ने कुछ रख दी। चलिए और क्लियर हो जाएगा, अब ग्राफ बनेगा तो ठीक है। चलिए ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाते हैं, देखिए ग्राफ बनेगा। पहले y एक्सिस एंड x एक्सिस दोनों क्रिएट कर लें, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन दोनों ड्रॉ कर लीजिए, और कोशिश करिए ज़्यादा बड़ा आंसर ना निकले। हमने पहले ही बताया था कि उतना बड़ा आपको ऊपर नंबरिंग, आपको यूनिट चेंज करनी पड़ेगी, जैसी आपकी इच्छा वैसे कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वन 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 काफ़ी है ना। -1 -2 -3 -4 -3 -4 -5। आपके पास ग्राफ पेपर होगा, आप बहुत अच्छे से कर लेंगे, बहुत अच्छा वर्क आएगा उस पर, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखें, ग्राफ पेपर पे वर्क करना है। तो हमारे पास ग्राफ पेपर के आप इसी पे बता सकते हैं, इसलिए इसमें बता रहे हैं। चलिए स्टार्ट। x = 0, y = -3, सबका 0 ही होता है, चाहे x का चाहे y का। और y = कितना चाहिए आपको -3, -3 कहाँ मिलेगा, y का पॉजिटिव इधर, y का नेगेटिव इधर। बोले तो यहाँ पे पहले एक डॉट लगा के ऐसे सर्कल करना, x की वैल्यू पहले, फिर y की वैल्यू बाद में। x = 1, y = 0, x = +1, y = कितना है 0, देन यहीं पे आएगा। x = +1, y = 0, 0 तो y कहीं पे है ना, x और y के दोनों 0 यहीं पे। x = 2, y = 3, x = +2, y = +3, बोले तो यहाँ पे आएगा ये 2, 3। अगला ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, कैसे बनाएंगे आप, ऐसा नहीं है इतनी सी लाइन ड्रॉ करनी है आपको, स्केल के थ्रू आपको लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। अभी तो हमारे पास हाथ से ही ड्रॉ करनी पड़ेगी हमको, ठीक है। हमने हाथ से ड्रॉ कर दी। कहीं पे एक साइड इक्वेशन लिख दीजिए, क्या थी बताइए। इसकी इक्वेशन थी 3x, किसका रिप्रेजेंटेशन है 3x - y = 3, फर्स्ट इक्वेशन का ही रिप्रेजेंटेशन है, बन गया फर्स्ट इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन। सेकंड का x = 2, y = 3, x = 2, y = 3, ये एक तो कॉमन पॉइंट आ गया। फिर x = 4, y = -4, x = +4, y = -4, बिल्कुल -4 के सामने जाएंगे आप ना। x = 4, y = -4, x = 1 ये रहा, देन y = 5 6.5, 6.5 पे जाएंगे, बिल्कुल पहले 6 पे जाएंगे, देन 0.5 पे, उसके बीच में जाएगा 6.5,
ये हो गया आपका x इक्वल टू 1, y इक्वल टू कितना है 6.5। डेसिमल में बनाई जब भी तो डेसिमल में क्या ध्यान रखना है कि परफेक्ट आना चाहिए ना, ये आपका ये पॉइंट पे आएगा। वो तो हमारे पास ग्राफ पेपर वर्क नहीं कर रहा है इसलिए ऐसा दिख सकता है थोड़ा आगे पीछे, है ना। क्या थी क्वेश्चन इसकी 7x + 2y इक्वल 20, ये कौन सी क्वेश्चन हो गई सेकंड। दोनों का रिप्रेजेंटेशन आ गया। अब वो स्केल लिख देंगे आप। स्केल में क्या लिखेंगे बताइए, स्केल क्या है आपका ऑन एक्स एक्सिस 1 ब्लॉक इक्वल टू क्या टेक करा आपने, एक बॉक्स को कितना टेक करा 1 यूनिट को टेक करा एक्स एक्सिस पर, ठीक है। और ऑन बाय एक्सिस पे आपने क्या टेक करा सेम यूनिटी ली, एक की डिस्टेंस लिया है तो 1 ब्लॉक इक्वल टू कितना हो गया आपका 1 यूनिट। अब कौन सा इंटरसेक्ट हो गए, जब इंटरसेक्ट होता है दो लाइन इंटरसेक्ट होती है तो कौन सा सोल्यूशन होता है, हैज़ यूनिक सोल्यूशन। हैज़ यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन है आपका ये, मतलब 1 सोल्यूशन है। आंसर भी बता सकते हैं आप, इंटरसेक्ट आपके सामने हो रहा है x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू किस पे हो रहा है 3 पे। यदि आप सॉल्व भी करेंगे तो ये आंसर निकलेंगे। देखिए यूनिक सोल्यूशन के 2 क्वेश्चन हो गए। आगे देखते हैं, और भी क्वेश्चन लिए हमने, 2 क्वेश्चन और लिए हैं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना और अच्छे से सीखना हो तो। चलिए इसको रफ कर रहे हैं, बहुत अच्छे से सीख लेंगे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। इसका NCERT का क्वेश्चन स्टार्ट करना है बस। आपको पहले ग्राफ क्लियर हो जाए। जैसे ही ग्राफ क्लियर हो गया तो ये मान लीजिए कि ग्राफ क्लियर होने के बाद आप बहुत अच्छे से NCERT के क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन 2x + 3y इक्वल टू 4, 4x + 6y इक्वल टू कितना आपका 12। चलिए वैल्यू रख के कोशिश करते हैं। पहले फर्स्ट इक्वेशन टेक कर ले, देन सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन टेक कर लिया मैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या बताइए, 3 खाली डब्बे बना लिए, एक x एक y। चलिए 2x + 3y इक्वल टू 4। थोड़ा सा ध्यान से देखना है, थोड़ा सा समय लगता है, वीडियो बढ़ाना हो इसलिए थोड़ा सा जल्दी चलना पड़ता है हमें भी। x इक्वल टू क्या पुट करते हैं 0, किसी ने बोला सर 0 रख लो, 4/3 पॉइंट में आएगा, मत रखो। किसी ने बोला मत रखिए सर और कुछ रख लीजिए, और क्या रखें, किसी ने बोला सर 0 की जगह -1 रखेंगे तो क्या होगा 2 आएगा, ये -2 रखेंगे 6 हो जाएगा, -1 रख लीजिए। -1 रखेंगे, देखिए -1 रखेंगे 6 हो जाएगा। वो कैलकुलेट आप मन में भी कर सकते हैं, पर अब आप पे पेपर पे तो दिखाना पड़ेगा। यदि ग्राफ पेपर होगा तो ना, ग्राफ का क्वेश्चन आएगा तो आपका कितना है 3y इक्वल टू 4 + 2 ट्रांसपोज होगा, 3y इक्वल टू 6, y इक्वल टू कितना आएगा 6/3 y इक्वल टू 2, ये आ गया। और पुट करिए, 2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, 2 भी पुट हो सकता है। पुटेंगे x इक्वल टू 2, ध्यान से देखना है थोड़ा सा, आप अपनी मर्जी से वैल्यू रखेंगे पर दूसरा आंसर जो आएगा वो परफेक्ट डिजिट में आना चाहिए, विशेष ध्यान रखना है, ये बार बार आपसे बोला जा रहा है। देखिए 2 पुट करा, 2 × 2 + 3y इक्वल टू कितना 4, ये 4 हो गया, 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए 3y इक्वल टू 4 - 4 हो जाएगा, 4 - 4 तो 3y इक्वल टू कितना आएगा 0, y इक्वल टू कितना आएगा 0.3 बोले तो 0। एक और वैल्यू रख दी हमने, 2 रखा तो 0 आ गया। एक और वैल्यू को इसे रख लीजिए, सोच लीजिए थोड़ा सा, है ना। -1 हो गया, 2 हो गया, -2 रखेंगे तो कितना होगा 8 हो जाएगा, 3 से डिवाइड नहीं जाएगा, मत दीजिए। फिर किसी ने बोला सर 3 देखिए, 3 × 2 = 6, 6 और 4 10 हो सकता है, 6 से 4 गया 2, ये भी मत रखिए। इसने बोला 3 नहीं है ना, 4 रख के देखिए, 4 टू साइड 8 में से 4 गया तो 4 डिवाइड नहीं जाएगा, 8 4 12, हाँ क्या रख जाएगा -4 एडजस्ट हो जाएगा। पुटिंग x इक्वल टू -4 रखा, देखिए वैल्यू रख देते 2 × -4 + 3y इक्वल टू 4, तो ये कितना जाएगा -8 प्लस कितना जाएगा 3y इक्वल टू 4, तो 3y इक्वल टू डायरेक्ट लिख दे 12, y इक्वल टू कितना आएगा 4, ये आ गया। एक डब्बा का कंप्लीट। अब दूसरे डब्बे पे काम करना है। पहला डब्बा में लिख देगा, ग्राफ बनाना पड़ता है हमको, है ना, ग्राफ आपको ही बनाना पड़ेगा। पहले इसको नोट कर लेते हैं, आपको ग्राफ पेपर पे आप वर्क करते हैं, हमारे पास ग्राफ पेपर तो नहीं है, आपको इसी भी वर्क करके दिखाना पड़ेगा। ये रहा, दूसरे डब्बे पे स्टार्ट करते हैं। 4x + 6y इक्वल 12, दूसरे के लिए देखिए डब्बा बना लिया, 3 बॉक्स खाली रख दिए। पहले कोशिश करो यही वैल्यू रख जाए तो ज़्यादा बेटर है, 0 रख सकते हैं इसमें ना, इसमें 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यदि आप इसमें 0 रखेंगे तो 2 आ जाएगा। बोलो कैसे, देखिए 4 × 0 + 6y इक्वल 12, तो ये तो 0 हो गया, 6y इक्वल 12, तो y इक्वल कितना का 12/6, y इक्वल 2, ये आ गया। अब और क्या रख दें, इसने बोला सर देखिए सारे डिजिट चेक करने पड़ते हैं, एक्चुअल में 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 8 हो जाएगा, पॉइंट में आएगा, रहने दो। फिर मतलब किसी ने बोला सर कि इस पर रख देते हैं अपन, कितना -1 रखेंगे तो कितना होगा 16 हो जाएगा,
नहीं 16 भी पर 6 से डिवाइड नहीं होगा ना, डेसिमल में आएगा। फिर किसी ने बोला सर 1 नहीं हुआ, 2 देखते हैं। 4 2 8, 8 इधर जाएगा तो कितना जाएगा, 4 बचेगा। 8 और 12 कितने, 20, ये भी नहीं आएगा। फिर 2 भी हो गया, 3 3 6 18, 18 इधर जाएगा तो 6, हाँ 3 एडजस्ट हो सकता है। पुटिंग x इक्वल टू 3, कैलकुलेट कर लें मन में थोड़ा सा, जैसे हम कर रहे हैं तो ज़्यादा बेटर होता है। नहीं तो पहले आपको ज़्यादा समस्या है तो आप पेंसिल से ही वर्क कर सकते हैं। 3 पुट करा हमने ना, ये 12 हो गया। तो देखिए 12 उधर जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा 12 बोले तो 6 बाई इक्वल टू कितना आएगा 12, 12 माइनस 12 मीन 0, ठीक है। तो 0 आएगा तो बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, ये रख दिया 0। तो -3 रख लेते तो क्या होता, 24 हो जाता। -3 भी रख सकते हैं आप एक। पुटिंग x इक्वल टू -3, 4 इंटू -3। थोड़ा सा जल्दी बताने का कारण ये है कि आप NCERT के क्वेश्चन भी इसी वीडियो में देख पाएँ, ठीक है। 12 + 12 हो जाएगा, इधर आएगा तो 6 बाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 24, और बाई इक्वल टू कितना आएगा 6 4 जा 24, है ना। ये तो सभी को आता है, इतना था 4। देखिए डब्बे तैयार हो गए दोनों। ये आ गया आपका कितना 0 3 एंड -3, क्या क्या वैल्यू आई देख लीजिए, फिर ग्राफ बना के दिखाते हैं आपको। और ये आ गए तो NCERT के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आएगा 2 0 एंड 4। चलिए यदि आपके डब्बे बन गए ना, डब्बा बन गया मिस, तो आप ग्राफ बना पाएंगे। और डब्बे में कैलकुलेशन की सारी सही होनी चाहिए तो ही बनेंगे, नहीं तो आप सोचो कि मैं कुछ भी कैसे भी कैलकुलेट कर लूँ हो जाएगा। आप कैलकुलेशन को दोबारा देख लें तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। पेंसिल से कर लें, यदि आपको ज़्यादा समस्या है तो डिजिट आप अपनी इच्छा से रख सकते हैं। आंसर पर इच्छा से नहीं निकलेंगे, आंसर कैलकुलेट होकर निकलेंगे। वही कहानी, क्या वर्टिकल देन हॉरिजॉन्टल, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा समय लगेगा हमें तो 1 मिनट कुछ सेकंड का। x माइनस एक्स बाय माइनस बाय, काउंटिंग लिख देते 0 1 2 3 4 5 6 7 8। -1 -2 -3 -4 -5 -6, काफ़ी है, हो जाएगा। 1 2 3 4। आपके पास ब्लॉक होंगे, ब्लॉक पे लिखना है ऐसा ना, ऐसा मर्जी से बना के नहीं लिखना होता। हमारे पास ग्राफ पेपर नहीं, ग्राफ पेपर ब्लॉक्स रहते हैं, बिल्कुल आराम से अच्छे से लिख पाते हैं अपन उस चीज़ पे। प्रैक्टिस भी उसी पे करें सबसे अच्छा, ठीक है। ये हो गया आपका। अब स्टार्ट करेंगे। x इक्वल टू -1 y इक्वल टू +2। बहुत बारीकी से करना, का न्यू सॉल्यूशन में चल जाता है, इनमें तो ये दूसरा सॉल्यूशन आएगा तो कोई समस्या आएगी। x इक्वल टू -1, ये रहा। y इक्वल टू कितना +2, +2 बोले तो उसके सामने बहुत बारीकी से वर्क करना पड़ता है इस पर, ठीक है। ध्यान से रखें, x इक्वल -1 y इक्वल टू +2। नेक्स्ट x इक्वल टू y इक्वल टू 0, ये आ गया। x इक्वल टू y इक्वल टू 0, सबका 0 तो ही मिलेगा, इसी एक्सिस पे मिलते हैं। x इक्वल टू -4, ये रहा। y इक्वल टू +4, +4 चले जाइए, -4 के सामने +4, ये आ गए हम। x इक्वल टू -4 y इक्वल टू 4। देखिए तीनों पॉइंट आ गए, स्केल रखेंगे, स्केल से लाइन खींच जाएगी, ठीक है। हम तो अभी हाथ से खींच दे रहे हैं आपके लिए। जब तक ग्राफ चलेगा तब तक आपकी लाइन्स चलेंगी, ठीक है। ये पॉइंट्स आ गए आपके। क्या था इसकी इक्वेशंस, 2x + 3y इक्वल टू 4, फर्स्ट इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन हो गया ये। सेकंड x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 2, सेकंड का रिप्रेजेंटेशन x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू +2, ये रहा 0,2। x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 0, मतलब यही है। इसको थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट कर देते हैं अपन, क्या था 2,0 था, ये इधर कर देते हैं। ये कितना है 3,0। ये x इक्वल टू -3 y इक्वल टू +4, x इक्वल टू -3 y इक्वल टू +4 के सामने जाना है आपको। x इक्वल टू -3 y इक्वल टू +4, चाहो तो ये वाला इधर लिख देना। अभी क्या पेंसिल से लिखते हैं तो आप हटा के भी लिख सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, एक पॉइंट ये लॉक हुआ था, एक ये की है, बहुत बारीकी से खींच रहा है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, इस पर ध्यान रखना आपको, ठीक है। अच्छे से खींचेंगे स्केल से तो आपका फ़ायदा होगा, आप बहुत अच्छा बना पाएंगे। सेकंड इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन क्या, सेकंड इक्वेशन क्या थी, 4x + 6y इक्वल 12। देखिए दोनों लाइंस पैरेलल जा रही हैं, तो क्या लिख सकते हैं नो सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है। इसमें आपका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल सकता, दोनों लाइंस पैरेलल है। स्केल लिख दीजिए, ऑन एक्स एक्सिस 1 ब्लॉक इक्वल टू 1 यूनिट टेक करा है, एंड ऑन बाय एक्सिस 1 ब्लॉक इक्वल टू 1 यूनिट लिख दीजिए। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा।
ये दोनों यूनिक सोल्यूशन पे आ गए थे, ये नो सोल्यूशन पे आ गया। एक और है आपका बॉक्स, एक और सॉल्व कर लेते हैं। बिल्कुल आपको ग्राफ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, पर अपने हाथों से भी करना पड़ेगा। तो इसके यहाँ एनसीईआरटी चालू कर देंगे। चलिए रफ कर रहे हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट वाला, फोर्थ वाला, इसका तुरंत एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये ना 2x - 4y = 10, फर्स्ट इक्वेशन देन सेकंड इक्वेशन। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट सीखना, नहीं तो आप सोचेंगे एनसीईआरटी के डायरेक्ट सीख जाएं। डायरेक्ट सीखना थोड़ा सा टफ हो जाता है, पहले बेसिक चीज़ें आ जाएँ थोड़ी सी, तो बच्चे बहुत जल्दी कर लेते हैं ना। तो आप जब भी अच्छे से कर पाएंगे जब आपको ये अच्छे से आ जाए। देखिए x - 2y = 5, वैल्यू रखी अपनी मर्जी से। किसी ने बोला सर x = 1 रख देते हैं, ठीक है। अब लिख दिए पुटिंग x = 1 - 2y = कितना आएगा 5 - 1 - 2y = 4, y = कितना -2। सब कैलकुलेट करना सभी को आता है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहे पर ना। अब इसमें पुटिंग क्या करा था हमने, x = 1, यदि -1 रखते तो क्या होता, 6 हो जाता, वो भी पुट हो जाएगा। पुटिंग x = कितना -1 रख देते। चलिए क्या होगा, -1 - 2y = 5, तो -1 देखिए -1 हो जाएगा, -2y = 5, -1 इधर से इधर जाएगा तो +1, -2y = कितना 6, y = कितना आएगा 2 3 6 -3। एक और वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए 1 हो गया, -1 हो गया, 0 तो फ्रैक्शन में नहीं ले रहे, 2 रख दें तो 1/2 रहने दो, फ्रैक्शन में आएगा मतलब आ तो जाएगा। -2 रखें तो भी नहीं, 3 रख देते हैं, 5 3 8, हाँ ये ज़्यादा बेटर होगा ना, या माइनस कर लो तो वो भी सही है। पुटिंग x = कितना 3 रख दे। चलिए 3 रखेंगे, देखिए कितना जाएगा 3 - 2y = 5, -2y = कितना हो रहा 5 - 3, -2y = 2, y = -1। ये आ गया आपके। अब ऐसी सेकंड क्वेश्चन से टेक कर लीजिए सारे। ये x और y सभी क्वेश्चन आपके दिमाग को रिचार्ज करने के लिए बनाए गए हैं कि आपका दिमाग बहुत सटीक चले ना। तो ये अच्छे से आ गए, सब कुछ अच्छे से आ जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन, कोशिश कीजिए यही वैल्यू रख, सक्सेस से ज़्यादा बेटर है, नहीं होगी तो कोई टेंशन नहीं है, ऐसा मना नहीं करा हमने। 1 रखेंगे तो क्या होगा 2, हो रही सक्सेस ना। जैसे ही 1 रखेंगे तो देखिए 2 × 1 - 4y = 10, ट्रांसपोज कर दीजिए, -4y = कितना लिख देना 8 डायरेक्ट, y = कितना आएगा -2, -1 देख के रखो, -1 रखेंगे तो क्या आएगा 12 हो जाएगा। पुटिंग x = कितना -1 भी रख दो, यहाँ पे क्या रखा था अपन ने 1, वही वैल्यू सक्सेस, वही वैल्यू रख दो, हम तो खुद बोलते हैं। नहीं हो तो उसको हटा सकते, परमिशन आपको फुल परमिशन है। देखिए क्या जाएगा -4y = कितना होगा 10 + 2, इधर जाएगा 2 हो जाएगा, -4y = 12, y = -3, ये आ गया। यहाँ तक दोनों बॉक्स वाले। चलिए एक और सॉल्यूशन कर लेते हैं। 3 पुट कर दें तो 6 इधर जाएगा, हाँ ठीक है 3 पुट कर सकते हैं। पुटिंग x = 3 पुट करा, देखिए क्या आएगा 2 × 3 -4y = 10, 6 - 4y = 10, -4y = कितना जाएगा 4, ट्रांसपोज कर दिया हम डायरेक्ट, y = -1। चलिए ये आ गया आपके। देखिए पहले हमने क्या पुट करा था, ध्यान से देखो, पहले वाले डब्बे में क्या था आपके पास 1 -1 और कितना था 3, -2 -3 -1 आएगा। सेकंड डब्बे को देखिए, सेकंड डब्बे में क्या पुट करा था 1 -1 एंड 3 पुट करा, क्या आंसर आया, आंसर लिख लीजिए -2 -3 देन -1, ये आ गया। इसको रफ करते हैं, ग्राफ और अच्छे से देख लीजिए, फिर आपका एनसीईआरटी, तुरंत आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन देखेंगे इसी के जस्ट बाद। देखिए इसको और देख लीजिए, बस ध्यान से देखिए। यदि ये 4 क्वेश्चन आपने अच्छे से सीख लिए तो आप ग्राफ कहीं पे भी कर सकते हैं, कैसा भी ग्राफ आपको मिल जाएगा, ग्राफ में आप सक्सेस हैं फिर, ठीक है। बस प्रैक्टिस मांगता है, मैथ्स से प्रैक्टिस मांगता है और सही जानकारी आपको होनी चाहिए, तो आप कर सकते हैं। चलिए ये 0 हो गया, ब्लॉक्स बने होंगे तो अपन उस पर नंबरिंग कर लेंगे। ग्राफ पेपर पे एक कुछ सेकंड बनाते हैं, देखिए जल्दी से हम। -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6 7। ग्राफ पेपर पे आपको बहुत अच्छा बनने वाला है ना। -1 -2 -3 -4 -5
-6 -1 काफ़ी है। चलिए एक एक करके बॉक्स यूज़ करेंगे। एक्स इक्वल टू कितना +1 y इक्वल टू -2, एक्स इक्वल टू +1 y इक्वल टू -2 बोले तो यहाँ एक्स इक्वल टू 1 y इक्वल टू -2, एक्स इक्वल टू -1 y इक्वल टू -3, एक्स इक्वल टू -1 y इक्वल टू -3 बोले तो उसके जस्ट सामने -1, -3, एक्स इक्वल टू +3 y इक्वल टू कितना -1, सॉरी -1 है ना, नीचे आएगा, सॉरी y इक्वल टू -1, 3, -1 ये आ गए। आपके ध्यान से देखेंगे, देखिए एक स्ट्रेट लाइन में आए हैं, ध्यान से देखो तो एक स्ट्रेट लाइन में मिलेंगे आपको। हमारे पास स्केल नहीं है, ओह स्केल से नहीं खींच रहे हैं, हम डायरेक्ट खींच रहे हैं। कहा क्या था क्वेश्चन, x - 2y इक्वल टू 5 फर्स्ट का रिप्रेजेंटेशन, सेकंड दूंगी x इक्वल टू 1 y इक्वल टू -2, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू -2, ये रहा पॉइंट, वही पॉइंट है। x इक्वल टू -1 y इक्वल टू कितना है -3, x इक्वल टू कितना -1 y इक्वल टू -3, ये रहा वही पॉइंट है। x इक्वल टू 3 y इक्वल टू कितना है, x इक्वल टू +3 y इक्वल टू -1, वही पॉइंट है। फिर से लाइन बनाएंगे, वही बनेगी। एक किसका रिप्रेजेंटेशन है, ये सेकंड लाइन क्या थी आपकी, 2x - 4y इक्वल टू 10 का भी रिप्रेजेंटेशन है दोनों का। दोनों लाइन एक के ऊपर एक चल रही है, मतलब एक साथ चल रही है, तो क्या होगा, सेम पाथ पे चले, मतलब कॉन्सिडेंट लाइन है। कैसी लाइन है, कॉन्सिडेंट लाइन है। कॉन्सिडेंट लाइन में तो कौन सा सॉल्यूशन है, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, मतलब हर जगह इंटरसेक्शन है। जहाँ यहाँ भी इंटरसेक्शन है, दोनों लाइन एक ही पाथ पे चल रही हैं। और स्केल क्या लिख देंगे, यहाँ पे स्केल भी आपको लिखना आता है, बोलिए क्या लिखेंगे, स्केल लिख दिया आपने ऑन एक्स एक्सिस। अभी पहले भी ग्राफ को बताया आपने कि 1 ब्लॉक को क्या लिखा था आपने, 1 यूनिट पे ही टेक करा। और बाय एक्सिस में आपने क्या करा, 1 ब्लॉक को कितने पे टेक करा, 1 यूनिट पे टेक करा। देखिए आपको 4 ग्राफ बताएं, 2 यूनिक सॉल्यूशन के बताएं, एक नो सॉल्यूशन का बताया, एक इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन का। 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, तीनों टाइप के ग्राफ बता दिए। चलिए बुक से ही देख लेते हैं ना, थोड़ा सा फर्स्ट क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, बुक ले लेते हैं अपन, बुक से देख लेते हैं। चलिए एक्सरसाइज 3.1 में आप देखेंगे कुछ ऐसा बोल रहा है, आफ्ताब, ठीक है, टेल्स हिज डॉटर, क्या बोलता है, 7 years ago I was 7 times as old as you when then, ठीक है, वो ऐसा कुछ बोल रहा है। तो क्या बोल रहा है भैया, आफ्ताब में कुछ बोल रहा है कि 7 years ago मतलब 7 साल पहले मेरी जो एज होगी ना, आई वॉज 7 years 7 times होगी, कितनी होगी, 7 times। तो देखिए 2 लोग बात कर रहे हैं, एक आफ्ताब है, एक उसकी डॉटर है। तो लेट कर लीजिए, फादर और डॉटर ऐसा यूज़ कर सकते हो आप चाहो तो, ठीक है, फादर डॉटर भी यूज़ कर सकते हैं। लेट एज ऑफ फादर क्या टेक कर लें, ये आफ्ताब लिख लें, ब्रैकेट में आपको लिखना हो तो आफ्ताब भी लिख सकते हैं, इक्वल टू x ईयर। हमने आफ्ताब की एज जो टेक करी, या फादर जो थे उनकी एज ये कर दी, एंड हिज डॉटर, उसकी जो सॉरी डॉटर है तो क्या उसकी डॉटर की एज क्या हो जाएगी, एज ऑफ डॉटर बाई ईयर्स टेक कर लेते हैं, शॉर्ट में बाई ईयर्स लिख सकते हैं आप, शॉर्ट में, ठीक है, ईयर्स को। अब उसने फर्स्ट कंडीशन जो बोली आपसे, फर्स्ट कंडीशन तो ये की, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन जो वो बोलेगा वही अपन को करना पड़ेगा। फर्स्ट कंडीशन या पहले क्या बोला, 7 years, सॉरी क्या बोलता, हाँ 7 years एगो, पहले 7 years एगो कंडीशन वाला और बेटर रहेगा हमारे ख्याल से, बाकी आपकी इच्छा है, ठीक है। 7 years एगो, 7 years एगो, एज ऑफ कौन हो जाएगा, एज ऑफ आफ्ताब मीन्स फादर। 7 साल पहले क्या एज होगी, जो आज एज होगी उससे 7 साल पीछे ले जाओ। आज एग्जांपल उसकी 40 एज होगी तो 7 साल पीछे ले जाइए तो कितने जाएगी, 33 हो जाएगी ना, जो भी एज होगी। हमें क्या जो से अंदाजा लगा रहा है, एक्स होगी तो 7 लेस कर देंगे ये। 7 साल पहले उसकी डॉटर की एज क्या होगी, 7 years एगो, एज ऑफ डॉटर, उसकी डॉटर की एज जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, बाय -7 years, ठीक है, डॉटर की एज हो जाएगी 7 साल पहले। अब फर्स्ट कंडीशन जो दी है आपको उसको ध्यान से देखिए, एक साइड फादर को लिख दीजिए, एक साइड उसकी डॉटर को लिख दीजिए। देखिए सब जानते हैं कि दोनों इक्वल नहीं हो सकते, पिता जो है इक्वल तो लगा सकते हैं ना, नहीं लगा सकते। बोले क्यों नहीं लगा सकते, ऐसे क्यों नहीं लगा, बोले देखिए ये कौन है, फादर है, फादर तो बड़ा ही रहेगा बच्चे से,
ये तो गारंटी है। मतलब आप क्या लगा सकते हैं फिर? उन्होंने बोला हम ग्रेटर देन लगा सकते हैं, फादर की एज है ये, फादर चाहे आप 7 साल पुरानी बात करो, 7 साल बाद की बात करो, चाहे आज की बात करो, फादर बड़ा ही होगा। पर हमने बोला हमारा मैथमेटिक्स जो कंडीशन है उसमें हमें दोनों को इक्वल चाहिए। अभी तो वैसे ग्रेटर कौन होगा? ग्रेटर तो भैया फादर होगा, सब लोग बोल रहे हैं। हमने बोला पर हमें मैथमेटिक्स में हमें दोनों को इक्वल लाना पड़ता है। यदि दोनों की इक्वल एज आ जाएगी तो हम एक इक्वेशन तैयार कर लेंगे। तो उसने क्या बोला था, आपको पढ़ना पड़ेगा ध्यान से। आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू। बोला मैं तुमसे कितना 7 टाइम्स ओल्ड रहूँगा। तो अब 7 टाइम्स ये बोल रहा है, ये भाई साहब कौन? पिताजी बोल रहे हैं कि हम तुमसे 7 टाइम्स बड़े हैं। कब? 7 साल पहले। तो 7 टाइम्स अपन किसको कर देंगे? डॉटर को। डॉटर को करने से क्या होगा? बैलेंस हो जाएगा। बोला तुम 7 टाइम्स पढ़े थे, लो डॉटर को 7 टाइम्स कर दिया। इस समय सिर्फ मैथमेटिक्स में दोनों की एज इक्वल आई है, रियल में नहीं आई है। मैथमेटिक्स में सिर्फ इक्वल एज आई है, रियल में इक्वल एज नहीं आई है। तो इससे इक्वेशन क्रिएट हो जाएगी कि x - 7 7 y - 49। कैलकुलेट कर लीजिए, x और y की टर्म्स एक साइड कर लीजिए, -49 या 49 को भी यहाँ ले आइए। देखिए क्या हो जाएगा, -7 + 49 = 0। x - 7 कैलकुलेट करा तो कितना बचा आपका, +के 42 = 0। ये फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्रिएट हो गई। अब सेकंड कंडीशन के लिए कुछ कंडीशन ऐसी उसने कुछ बोला होगा, आप देखते पढ़ते ध्यान से। फिर उसने कुछ और बोला, ठीक है। ऑल्सो ऐसा बोला है कि 3 इयर्स फ्रॉम, ठीक है, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब 3 साल बाद, आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स एज ऑफ फादर। फादर मीन्स कौन? फादर की एज चाहिए अपन को। आफ्टर 3 इयर्स एज ऑफ डॉटर। जो फादर बोल रहे हो आप तब के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल बाद। आज कितने का था? ये एक्स का 3 ऐड हो जाएगा इसमें, और ये आज कितने की थी? बाई की। तो इसमें क्या हो जाएगा? 3 ऐड हो जाएगा। आफ्टर 3 इयर्स क्या हो जाएंगे? दोनों 3 साल आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, फिर क्या बोला? उसमें भी कंडीशन बोली, ध्यान से पढ़ोगे। आई सेल 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू। क्या बोला जा रहा है? 3 टाइम्स। तो देखिए एक साइड फादर को रख दिया, एक साइड किसको रख दिया? उसकी डॉटर को रख दिया। सबको पता है कि फादर बड़े होंगे, लड़की बड़ी नहीं हो सकती। तो क्या करेंगे, पर हमें इक्वल चाहिए। तो जो भी अत्याचार बोलेगा, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, 5 टाइम्स, 8 टाइम्स, 7 टाइम्स, कुछ भी बोले, सारे अत्याचार किस पे होते? छोटे पे होते। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखें, ठीक है। लीनियर इक्वेशन में जनरली यही होता है, 99.9% जनरली ये होता है। फ्रैक्शन में देते हैं तो फिर आप लॉजिकल चेंज करना पड़ेगा कि कौन सा पार्ट बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा। पर सिर्फ एक डिजिट में दिया है, ठीक है, परफेक्ट डिजिट में दिया है, तो आप बिल्कुल बिना आंख बंद करे, बिना क्वेश्चन पढ़े आप क्या कर सकते हैं? आप सीधे छोटे पे अत्याचार कर सकते हैं, छोटे के साथ टाइम्स कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन परफेक्ट होगा, ठीक है। फ्रैक्शन को छोड़ के 3 + 9 एक्स ये रहा, 3 ट्रांसपोज कर लिया, 3 अपने प्लेस पे रहा, 9 यहाँ ले आया, इक्वल टू क्या हो गया? 0। इक्वेशन सब इक्वेशन फॉर्मेट पर जमा रहा है। फॉर्मेट क्या थे? a1x + b1y + c1 = 0। सिर्फ फॉर्मेट्स के लिए अपन ऐसा लिख रहे हैं, सबको एक साइड ला के सेकंड इक्वेशन। अब इसको चाहे तो हम एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर सकते हैं, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व कर सकते हैं, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। पर उन्होंने ऐसा नहीं बोला हमसे, उन्होंने हमसे बोला कि ग्राफिकली मेथड से ही सॉल्व करके दिखाना। किससे सॉल्व करके दिखाना? ग्राफिकली मेथड। सबसे पहले तो उन्होंने क्वेश्चन दे दी, स्टोरी दे दी। पहले हमने स्टोरी को समझा, स्टोरी के 2 इक्वेशंस बनेगी। हमेशा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में 2 आपको स्टोरी देगा, तो स्टोरी के 2 पार्ट देगा। तो पहले पार्ट की से एक इक्वेशन बनेगी, दूसरा पार्ट जो रहेगा उससे दूसरी इक्वेशन बनेगी। जब दोनों इक्वेशन तैयार हो जाए, फिर जो मेथड से बोलेगा उससे सॉल्व कर देंगे। चलिए, उसने बोला ग्राफिकली, तो ग्राफिकली अपन देख लेते हैं। हमें रफ करना पड़ेगा, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं रोक के। देखिए हम दोनों इक्वेशन बस लिख ले रहे हैं, उसका स्टार्ट कर लेते हैं। कि फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, तो आपको ग्राफ बनेगा उसमें एक्चुअल में ना। फर्स्ट इक्वेशन आई थी आपकी x - 7y + 42 = 0। देन सेकंड इक्वेशन क्या आई थी आपकी? देखिए सेकंड इक्वेशन भी देख लीजिए, या बगल में लिख देते हैं ना थोड़ा सा। सेकंड इक्वेशन क्या है? x - 3y, फिर पूरा रफ करेंगे एक्चुअल में, -6 = 0। ये 2 इक्वेशन हो गई। फर्स्ट इक्वेशन था, देन ये सेकंड इक्वेशन था आपका। ये 2 इक्वेशन हो गई आपकी। चलिए रफ करना पड़ेगा, आगे बढ़ते हैं बस, ठीक है। देखिए ग्राफिकली मेथड के लिए सबसे पहले ग्राफ पेपर चाहिए पड़ेगा। अभी हम ग्राफ पेपर तो नहीं मिलेगा आपको, डिजिटल बोर्ड तो नहीं है ये, तो इसी में बनाना पड़ेगा अपन को। बनाए भी था हमने, इसलिए थोड़ी देर पहले आपने देखा हो। स्पेसिंग कितनी लेनी है ये डिसाइड क्वेश्चन पे करेगा कि क्वेश्चन में डिजिट कैसे दिए हैं,
उस हिसाब से डिपेंड करेगा। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमने ड्रॉ कर दिए, ये 0 हो गया। सिर्फ ब्लॉक अपन तैयार कर लेते हैं, जिस हिसाब से बोलेगा उस हिसाब से वर्किंग मोड पे आ जाएंगे अपन। यदि 10 का स्पेस चाहिए पड़ा 10 के अकॉर्डिंग कर लेंगे, जैसा स्पेस की आवश्यकता पड़ेगी वैसा स्पेस हम ले लेंगे। चलिए देखिए आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा समय लगता है ऐसे कामों में मैनुअल करने में ना। यदि ग्राफिकली मेथड सॉल्व करना तो देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ग्राफिकली मेथड यदि सीखना है तो बिल्कुल अब यहाँ से एकदम परफेक्ट देखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले एक डब्बा बनाओ, डब्बा है डब्बा ना, क्या करने का, एक डब्बा बनाने का। इसमें कम से कम 3 वैल्यूज़ रखनी पड़ेगी आपको। इसमें एक एक्स कर लीजिए, ठीक है, एक वाई, और 3 ब्लैंक स्पेस बना लीजिए। कितने ब्लैंक स्पेस बनाएंगे आप, कम से कम 3 ब्लैंक स्पेस बना के रखेंगे। ये थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं, x - 7 बाय +42 का वो एक और इक्वेशन चाहिए पड़ेगी, x - 7 बाय +42 = 0। यही था शायद इक्वेशन ना। और ये क्या है आपका, इसको भी थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं, x - 3 बाय -6 = 0। ये सेकंड इक्वेशन है। आवश्यकता पड़ेगी एक्चुअल में स्पेस चाहिए, वो ग्राफ के लिए भी चाहिए पड़ेगा, इसलिए ना x लिख लें, बाय। ऐसी दूसरे का भी डब्बा बना लें कि डब्बा है डब्बा, ठीक है, एक्स और वाई, 3 स्पेस कम से कम रखें, आपका परफेक्ट इक्वेशन। आप चाहे तो 4 बॉक्स बना सकते हैं, 5 बना सकते हैं, 6 बना सकते हैं, जितने ब्लैंक स्पेस चाहिए उतने बना सकते हैं, पर कम से कम 3, एटलीस्ट 3। चलिए अब आपकी इच्छा, श्रद्धा, भक्ति। ठीक है, कैसे करेंगे, एक्स की पहले फर्स्ट पे काम करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन पे। तो फर्स्ट इक्वेशन पे जब काम करेंगे तो देखिए ध्यान से, एक्स की वैल्यू आप खुद रखेंगे मर्जी से, कोई ये नहीं बोलेगा सर ये रख लूँ वो रख लूँ या किसी से देख के, ऐसा नहीं। हाँ, क्या रख सकते हैं, सोचने का पैटर्न बता रहे हैं। पहले 1 -1 डायरेक्ट भी रख सकते हैं, 2 -2 सीक्वेंस बता रहे हैं वैसे हम आपको, 3 पहले 3 देन -3, 4 फिर -4, 5 -5, 6 -6, 7 -7, ऐसे जैसी आवश्यकता पड़े ना, जिस हिसाब से वो एडजस्ट हो जाए वैसे। और एज का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा बढ़ के ही आएगा, तो थोड़ा बड़ा ही रख ले तो ज़्यादा बेटर होगा, उसके अकॉर्डिंग। छोटे में सॉल्व हो जाएगा, पर जहाँ पे इंटरसेक्ट होगा वहाँ पे एज बताना पड़ेगी आपको, फिर बड़ा ग्राफ बनेगा ना। तो देखिए ध्यान से, ऐसा कैलकुलेट करके देख लें कि आपसे हो जाए। यदि हम 1 रखते हैं तो क्या होगा, देखिए परफेक्ट आंसर आना चाहिए। तो एक्स इक्वल टू जिससे आता है आंसर 3 एग्जाम्पल के तौर पे तो चलेगा, एक्स इक्वल टू आता है 12 तो चलेगा, एक्स इक्वल टू आता है 5, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट करें, या वाई इक्वल टू ले लीजिए, वाई इक्वल टू आता है 5, वाई इक्वल टू आता है 12, वाई इक्वल टू आता है 7। ऐसे आंसर आएंगे तो आपके परफेक्ट हैं। ठीक है, नेगेटिव में भी आ गया, वैसे एज है तो नेगेटिव नहीं आएगी इसमें, बाकी अदर में क्वेश्चन में नेगेटिव भी आगे चल जाएगा। पर फ्रैक्शन में आते हैं, जैसे 5/2 आ गया, फ्रैक्शन में दिए आते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ग्राफ पे बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। बट फ्रैक्शन में ऐसा होगा कि ये डिवाइड पूरी तरह परफेक्ट डिवाइड चले जाएगा। मीन्स कितना होगा, 2 2 4, 2 5 10, 2.5 आ गया, ऐसा चल जाएगा। पर ऐसा 5/3 आ गया बाई इक्वल टू, तो आप कोशिश करें आप एक्सेप्ट ना करें। ठीक है, ग्राफ पे आपको बनाने में समस्या होगी, थोड़ा सा पॉइंट भी इधर उधर होगा तो ग्राफिकल डिजाइन बहुत अच्छा नहीं बनेगा, आप एरर आएंगे ना। एरर परफेक्ट नंबर में आए, कोशिश करें 99.9% आपके परफेक्ट नंबर में ही डिजिट आने चाहिए। एक आप सब्स्टिट्यूट करेंगे परफेक्ट तो दूसरा भी परफेक्ट निकलना चाहिए। ठीक है, दूसरा भी परफेक्ट निकलना चाहिए। एग्जाम्पल तो कुछ भी रख सकते, जो आपकी इच्छा वो रख दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि यही रखना है कि वो रखना है, सब रखना है, ये ऐसा कुछ नहीं। मान लीजिए हमने 1 रखा, कैलकुलेट यहीं से करना पड़ेगा आपको, x - 7 हम थोड़ा सा एक बार और एक्सप्लेन कर दे रहे हैं आपके लिए। 1 रखा हमने एक्स प्लेस पर, तो क्या हो जाएगा ये 43 हो जाएगा, और 7 अपॉन में जाएगा तो डिवाइड हो पाएगा 7 से ना, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। मत रखिए, ऐसे काम बिल्कुल मत करिए जो डिवाइड ना हो। ठीक है, 1 फेल हो गया, -1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 41, 7 से डिवाइड नहीं होगा, बिल्कुल मत रखिए। आगे चलते हैं, किसी ने बोला सर और आगे बढ़ाइए, 2 रख देते हैं, 2 रखेंगे तो 44 हो जाएगा, 7 के टेबल 42 नहीं आता। ऐसे बिल्कुल परफेक्ट नंबर चाहिए मैं। -2 रखेंगे तो क्या होगा आपका 40 हो जाएगा तो भी नहीं आएगा। 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 45, 7 के टेबल में नहीं आएगा। और ठीक है, 45 3 लेस करेंगे 39, 7 के टेबल में 39 नहीं आता। 4 रखेंगे, 4 रख देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 46 मतलब 7 के टेबल में नहीं आएगा, 7 से डिवाइड देना पड़ेगा एक्चुअली, इसलिए दिमाग लगा रहे हैं। फिर हमने बोला -6 रखेंगे तो 44 कितना आ जाएगा आपका, 6 लेस कर दीजिए, 2 ये 4 ये 36 नहीं आएगा, ऐसे ही दिमाग लगाइए। किसी ने बोला सर 12 रख दीजिए, 12 देखते हैं 12 कितना हो जाएगा आपका, 12 रखा दिया हमने तो आपका कितना हो जाएगा, ये 12 में से 42 गया तो एक तो देखिए 42 माइनस का यहाँ रख सकते हैं। बोलो कैसे पता आपको, बोलो क्यों 0 हो जाएगा, 0 तो सब में डिवाइड चले जाएगा। 12 रखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका 56 ना,
हमने 12 रखा, तो 12 रखने से क्या होगा, पुटिंग x इक्वल 12, यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्पेस का में, पुटिंग x इक्वल टू कितना रखा हमने 12। जैसे 12 रखा, आप कुछ भी रख सकते हैं, आपकी इच्छा, आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति, भक्ति में शक्ति। चलिए देखिए -7 ये कितना हो गया आपका 48, 7 को ट्रांसपोज कर दिया, उधर चला गया 48 नहीं 56, सॉरी कितना हो गया 56, ये दोनों ऐड करें। आगे बढ़ते हैं, तो सब रफ वर्क बताया था हमने, y इक्वल टू कितना है आपका 56/7, 7 8 56 मतलब 8 आ गया। पहला डिजिट परफेक्ट हो गया, ठीक है, पहला डिजिट ऐसा हो गया जिससे हमारा डिवाइड चला गया, ठीक है। परफेक्ट डिजिट में ही रखें, अभी बताया 99.9% परफेक्ट डिजिट में रखा है, फ्रैक्शन में ना रख के कोशिश करें। 8 आ गया, क्या आ गया 8 आ गया। अब सेकंड पुट करते हैं, 3 वैल्यू आपको कम से कम पुट करनी परफेक्ट बनाने के लिए, और कुछ पुट करके देखिए ऐसा जो इससे कैलकुलेट हो जाए। किसी वाला सर 42 रख लो, आप बोल रहे थे 42 रख लो, ना चलो 42 रख लो, माइनस के सॉरी पर, काहे के माइनस के, बोलो क्यों, और गैप कितने का लेंगे 12 है, 10 का गैप ले लेंगे ना, सबसे बेटर, हाँ ठीक है ऐसा कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। तो बाइक x इक्वल टू कितना पुट कर दिया हमने -42, आपको छोटा डिजिट चाहिए छोटा रख दीजिए, वो तो जल्दी कॉन्सेप्टल यूज़ कर रहे हैं, जैसे कॉन्सेप्ट हो, या 49 कर दिए तो 7 रख दीजिए। कोई बोला सर ये 49 हो जाएगा, 7 7 49, 7 रख दीजिए हमने, ठीक है। आपको दिमाग लगाना है, हमको दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, बता दिया है, 7 पुट कर देते हैं। चलिए तो क्या हो जाएगा 7, ये 49 हो गया, और ये ट्रांसपोज होगा तो 7 हो जाएगा पॉजिटिव का, बाई इक्वल टू कितना जाएगा 49/7, तो 7 7 जा 49, 7 आ गया, 7 रखा तो 7 आ गया। फिर आगे एक और कोई बोल रहा है सर अब क्या 14 रख लो, 14 से भी कैलकुलेट हो जाएगा आपका, 7 के टेबल में आ जाएगा, 14 रख लीजिए। चलिए 14 -7 रखेंगे तो भी हो जाएगा शायद ना, -7 रख देते हैं, इसलिए बोला सर -7 रख देते हैं। देखिए क्या होगा, पुटिंग x इक्वल टू -7, परफेक्ट डिजिट है आंसर में, ये बस थोड़ा ध्यान रखना, बार बार बोल रहे हैं। आपको यदि ग्राफ अच्छे से सीखना तो आपको अपनी मर्जी से रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि मेरे दोस्त ने वो रखा तो मैं वही रखूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो अलग रखेगा तो भी वही ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन बनेगा, कोई दूसरा वो रखेगा दूसरे, बस कैलकुलेशन परफेक्ट होनी चाहिए, कैलकुलेशन यदि परफेक्ट है रिप्रेजेंटेशन सेम आएगा, ये गारंटी है, ठीक है। उससे कुछ नहीं होता कि कोई भी रख सकते हैं आप। 7 को ट्रांसपोज कर दिया, बाई इक्वल टू कितना आ गया 35/7, बोले तो कितना 7 भाग 35, 5 आ गया, एक पुट कर लिया। आगे बढ़ते हैं, सेकंड में भी पुट करने की कोशिश करते हैं, कोशिश करें यही नंबर पुट कर ले तो ज़्यादा बेटर, यदि सक्सेस ना हो तो दूसरे चेंज कर लें, कोशिश करते हैं, सब कोशिश की जाती है। चलो वही सक्सेस हो जाए तो ज़्यादा बेटर, नहीं होगी सक्सेस तो अपन रिजेक्ट कर सकते हैं, जैसे पहला नंबर, ठीक है, पहले कोशिश यही करें। जनरली ये काम हो जाता है इसलिए बता दिया, टेक्निक बता रहे हैं तो सिर्फ आपको सिंपल छोटी छोटी सी, जो सक्सेस नहीं होगा हमने x के स्थान पर क्या रख दिया 12, ये कितना बचा 6, और 3 को ट्रांसपोर्ट दिया बाई इक्वल टू कितना आएगा 6/3, बोले तो कितना 2, सक्सेस हो गया। 7 रखते हैं, चलिए हो सकता है 7 नहीं हो, सक्सेस हटा देंगे, बोलेंगे भैया निकल बाहर, x इक्वल टू 7, x इक्वल टू कितना हो गया 7 पुट करते हैं, 7 रख देंगे x प्लेस पे 3 -6 इक्वल टू 0, कैलकुलेट करा कितना बचा 1, 1/3 आएगा, नहीं ना बाबा, और कुछ रखिए। तो हमने देखिए क्या 12 एक्सेप्ट हो गया था, ऐसा और कुछ रख लीजिए। किसी ने बोला सर 6 रख लें 0 हो जाएगा, हाँ 6 रख लीजिए, 7 की जगह 6 कर दिया, 6 कर दीजिए, बिल्कुल पहले कोशिश करें वही रखें, जो एक्सेप्ट ना करें उनको चेंज करते जाए, ठीक है। पहले पेंसिल से कर लें, आपको ऐसा लग रहा हो तो ये देखिए कितना हो 6 - 6 0, 3/y इक्वल टू चाहिए तो 0.3, बोले तो 0। नेक्स्ट एक और रखना है, किसी ने बोला सर -6 रख लें क्या, हमने बिल्कुल रख लीजिए, बोले क्यों 12 हो जाएगा वो, ठीक है। पुटिंग x इक्वल टू -6 रखते हैं, चलिए -6 रखा तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, उठाइए -6, हमने x प्लस -6 रखा, फिर -3/-6 इक्वल टू 0, कैलकुलेट करा तो -12 इक्वल टू 3/, बाई इक्वल टू चाहिए तो कितना हो जाएगा आपका -12 हो गया, 3/, पॉजिटिव हो गया, 3 4 जा 12, -4 आ जाएगा, अभी ठीक है, ये आ गया आपका। जब आपका डब्बे क्रिएट हो जाए, डब्बों में वैल्यू कैसे रख सकते हैं आप, अपनी मर्जी से रख सकते हैं, बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। डब्बा बन गया, डब्बे का रिप्रेजेंटेशन चाहिए दोनों का, तो एक एक लाइन का रिप्रेजेंटेशन होगा। देखिए पहली लाइन का x इक्वल 12, कहाँ तक जा रहा है 12 तक जा रहा है ना, इसमें भी कहाँ तक जा रहा है 12 तक जा रहा है, तो देखिए 12 लाइन हो तो बिल्कुल 1 1 का ले लीजिए, नहीं हो तो 2 2 का ले लीजिए, जैसी आपकी इच्छा। यदि 12 लाइन है आपके पास तो 1 1 का ले लें, 2 4 6 8 10 12, हमने तो 2 2 का गैप ले लिया, ठीक है। 2 4 आपकी इच्छा है, आप जो भी चाहे उतना यूनिट ले सकते हैं, ऐसा नहीं टीचर ने ये लिखाया हमने ये कर लिया तो गलत हो जाएगा, कोई गलत नहीं होता, ठीक है। -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14, ये हो गया आपका -2
-4 -6 छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, -8 -10 -12 और आगे बढ़ा सकते हैं जो इतनी आपकी आवश्यकता लग जाए। ठीक है, यूनिट लिख देंगे अपन यहाँ पे। ठीक है, जो यूनिट अपन ने टेक करी वो टेक लिख देंगे अपन, स्केल लिख देंगे अभी। ठीक है, अब पहले तो बना लेते हैं उसका। देखिए x = 12 है, y = +8, x = 12, x = +12 ये रहा, y = कितना है +8, +8 मीन्स क्या आएंगे आप उसके जस्ट सामने। ग्राफ पेपर पे आपको लाइंस रहती हैं, लाइंस के आप बिल्कुल हेल्प ले सकते हैं, ये लाइन वही लाइन मिलेगी। तो आपका x = कितना था 12 एंड y = 8, पहले x आएगा देन y आएगा, x, y। ठीक है, फिर नेक्स्ट x = पहले x डॉट लगाए, हमेशा ऐसे डॉट लगा के सर्कल करें। ठीक है, पेंसिल से करना है, ये ग्राफिकली काम पूरा पेंसिल से होगा ग्राफ पेपर पर। x = 7, y = 7, x = 7 ढूंढिए कहाँ है, 6 का यहाँ पे 7 मिलेगा आपको, x = 7 यहाँ मिल गया। ठीक है, y = भी 7 चाहिए, 6 के बाद क्या मिलेगा 7, जस्ट इसके सामने जाइए, 7 के पास सामने 7। ठीक है, ये आ गया अपन, ये हो गया आपका 7,7। आगे बढ़ते हैं, x = -7, y = +5, x = -7, -7 मीन्स का आ गया आपका ये रहा -7, ये रहा -7, और y = कितना आपका +5, +5 मीन्स ऊपर जाएगा मीन्स कहाँ तक आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, -7 और 5 ऐसा कुछ आ जाएगा। x = -7, y = +5। तो आपका देखिए लाइन जो होगी स्ट्रेट जा रही होगी, आप स्केल रखें तो तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आएंगे। यदि आपने सही करा हो तो तीनों पॉइंट एक लाइन में आएंगे। यदि आपने कोई मिस्टेक करी कैलकुलेशन में तो एक आध पॉइंट इधर उधर हो रहा होगा। यदि स्केल पे पूरे तीनों पॉइंट नहीं आ रहे हैं तो आप समझ लीजिए आपने कोई मिस्टेक करी, आप बिल्कुल सुधार लीजिए पहले, फिर उसके बाद लाइन होगी। अब आप स्केल रखेंगे तो स्केल देखिए, अभी हमारे पास ग्राफ पेपर नहीं था पर हम आपको बिल्कुल फिर भी बता रहे हैं, ये आपका बन जाएगा, ये लाइन बन जाएगी आपकी। इस टाइप से थोड़ी सी डाउन हो रही है, स्केल के थ्रू बनानी है बट आपको। ठीक है, स्केल की हेल्प से बनानी है। ये किसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, इक्वेशन फर्स्ट का रिप्रेजेंटेशन हो गया। सेकंड का भी रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही होगा, x = 12, y = +2, x = 12, y = +2 बोले तो यहाँ पे आएगी। ठीक है, x = 12, y = +2, x = 6, y = 0 बोले तो y का 0 तो यही रहा। सेकंड थर्ड x = -6, x = -6, सॉरी ये रहा -6, x = -6, y = -4, ये -4 देन -6, ये 3 पॉइंट आएंगे, ये आगे जाके इंटरसेक्ट होंगे आपके थोड़े से और आगे जाके, है ना। ये इस टाइप से ग्राफ बनता है। अभी आपने जो नंबर लिए, जो उस हिसाब से लिए उस हिसाब से आप क्या आ गया, ये किसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, सेकंड। स्केल लिख देते हैं, स्केल के आपका सिर्फ अपन को उसने आपको ये बताया था ऑन एक्स एक्सिस पे क्या टेक करा था, 1 ब्लॉक, एक डब्बे को, एक ब्लॉक को क्या लिया था आपने 1 ब्लॉक = 1 कितना 2 यूनिट टेक करा था ना, 2 का गैप लिया था, 5 लेते 5 लिख देते, 1 लेते 1 लिख देते। और ऑन बाय एक्सिस पे क्या स्पेस लिया था आपने, एक डब्बे को मतलब 1 ब्लॉक को क्या लिया था 2 यूनिट का स्पेस उस पर भी लिया था, सेम स्पेस। स्केल भी आप लिख देंगे। ये आ गया आपका, ये कौन सा सॉल्यूशन है, कोई बोलेगा सॉल्यूशन बताइए तो बोलोगे यूनिक सॉल्यूशन। बोल कैसे, देखिए ध्यान से देखिए, ये तो ग्राफ पे नहीं बनाया, ग्राफ पे और सटीक बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा। आप ये जा रही लाइन, जस्ट ये लाइन जा रही, ये आगे जाके टक आप लोग के क्या हो जाएगी, इंटरसेक्ट हो जाएगी। यदि लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, तो भी यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, वन सॉल्यूशन मतलब यूनिक सॉल्यूशन। यदि उस पर तिरछापन चल रहा है, क्या चल रहा है, तिरछापन चल रहा है, तो ये हमारे ग्राफ पे इंटरसेक्ट नहीं हो रही, पर आगे ग्राफ और बढ़ाएंगे अपन तो इंटरसेक्ट होगी, तो भी यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, जब बिल्कुल पैरेलल जाएगी तभी नो सॉल्यूशन है, पैरेलल नहीं है लाइन। ठीक है, ये लाइन ऐसी जा रही है, ये लाइन आगे बढ़ाते जाएंगे तो इंटरसेक्ट होगी आपकी। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया आपका। इस टाइप से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना था आपको। ग्राफ कैसे बनाते हैं ये क्लियर हो गया। सबसे पहले क्या करेंगे, एक इक्वेशन लें, उसका डब्बा बनाएं, 3 पॉइंट अपनी मर्जी से रख सकते हैं, पर कोशिश क्या रहेगा, उसका जो आंसर निकलता है। ठीक है, यदि आपने एक्स पुट करा तो वाई का जो आंसर निकलेगा, जैसे वाई को क्या निकला था यहाँ पे 8, तो वो परफेक्ट निकलना चाहिए। क्या निकलना चाहिए, परफेक्ट निकलना चाहिए। एक्स को 7 पुट करा था तो वाई को क्या निकला था आपका, वाई को 5, परफेक्ट डिजिट में निकले। ठीक है, परफेक्ट डिजिट में निकले कि डिजिट परफेक्ट हो, फ्रैक्शन में ना हो। फ्रैक्शन में आप ग्राफ पेपर पे वर्क नहीं कर पाएंगे, पहले बता दिए। आपको समस्या होगी, एरर्स आएंगे, फिर ग्राफ में बहुत सारी समस्या हो जाती है, एरर आते तब। ठीक है, ये हो गया, आपको ग्राफ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखना चाहें तो अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुक उठानी पड़ेगी हमें।
कि बुक में क्वेश्चन है एक्चुअल में, इसलिए बोले। पहले तो आपको इक्वेशन की रीड करनी पड़ेंगी, उसके बाद आगे बढ़ेंगे पर ना। चलिए देखिए, रब कर देते पहले तो पूरा। स्पेसिंग आपके ऊपर डिपेंड है कि कितने यूनिट को क्या लेना है, ये सब आप पे डिपेंड करेगा। आप क्या लेना चाह रहे हैं, क्या नहीं लेना चाह रहे हैं, ये सब आप पे डिपेंड करेगा। सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, तभी क्लियर होगा। देखिए, द कोच ऑफ क्रिकेट, ठीक है, टीम बॉयज़, ठीक है, एक क्रिकेट टीम बॉयज़ की है, उसका कोच है 3 बैट और 6 बॉल। तो खरीद रहा है वो एक्चुअल में, कॉस्ट ऑफ, पहले क्या दिया उन्होंने, जो पहले दिया हो पहले उसको टेक कर ले, ज़्यादा बेटर होता है। कॉस्ट ऑफ 1 बैट लाइट कर लिया, एंड एक और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल भी ले रहे हैं वो लोग। देखिए, एक बैट कितने में खरीद रहे हैं, उन्होंने तो लिए हैं, तो अपन ने बोला ₹X, कितने रुपीज़ में ले रहे हैं आप, X रुपीज़ में ले रहे हैं। और एक बैट कितने में, एक बॉल कितने में ले रहे हैं, ₹22 में, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है देखिए उनकी, जो बोल रहे हैं वो लोग, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। ध्यान से पढ़ेंगे कि कितने बैट चाहिए उनको। एक बैट X रुपये का आता है, 2 बैट 2X के आ जाएंगे। मान लो एक बैट 10 रुपीज़, सॉरी एग्जाम्पल के लिए लिया था, तो एक बैट मान लो 200 का आता है, 2 बैट कितने हो जाएंगे, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 इंटू 200 ही बोलोगे, या मल्टीप्लाई कर दोगे 400 बोलोगे। एक 200 का है तो 2 400 के हो जाएंगे, तो इसे 2X लिख सकते हैं। 3 होंगे तो 3X हो जाएगा, 4 होंगे तो 4X हो जाएगा, इस टाइप से। चलिए देखिए कितने बैट ले रहा है आपसे वो, 3 बैट मतलब 3X के, और बॉल कितनी खरीद रहा है, 6 बॉल ले ली, इक्वल टू कितना बिल बना, 3900। फर्स्ट इक्वेशन की रेट हो गई। सेकंड बोल रहा है अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, फिर से ध्यान से देखें, सेकंड कंडीशन भी उन्होंने अपन को दी है। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा था सेकंड वाले में, कि आपसे क्या बोलता है, सी आप लोग बॉयस अनदर बैट लेता है और साथ में कितने 3 मोर बॉल, 3 बॉल ले लेता है, इक्वल टू कितने का आता है, 1300। आप बुक में क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लें, ठीक है, थोड़ा सा ये ले लेता है, एक बैट और 3 बॉल। तो एक सेकंड इक्वेशन की रेट हो गई आपकी सेकंड कंडीशन में। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, तो सबको बताया था क्या करना है। इसको चाहो तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, या आगे कर लेंगे 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3 3 जा 00। ये फर्स्ट इक्वेशन टेक कर लेना। चलिए, आप दोनों उसका सॉल्यूशन चाहिए हमें, x + 2y इक्वल टू 1300। एक और सेकंड इक्वेशन है x + 3y इक्वल टू 1300। दोनों के डब्बे तैयार होंगे जैसे पहले करे थे हमने, दोनों के डब्बे तैयार होंगे और फिर ग्राफ बनेगा। x लिख लिया, देन बाय, x लिख दिया, एंड बाय। एक वैल्यू आपको रखनी है, एक वैल्यू वो कैलकुलेट करके देगा। चलिए क्या रख दें बताइए, 200 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 रख लेते हैं, काम कर देते पहला 300 रख लेते हैं। 300 से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा ये, चाहो तो कैलकुलेट कर लो, 300 लेस होगा तो 1000 बचेगा, मतलब 500। आगे बढ़ते हैं, क्या रख लो, ऐसा डिजिट ऐसा रखें कि वो हो जाए, 500 रख लेते हैं। 500 रखेंगे, 500 रखेंगे, इससे लेस होगा तो 800 बचेंगे, तो 400 आ जाएगा आपका। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर इससे अपन ने क्या करा, और रख देते 700 रख देते हैं। 700 यहाँ पे लेस होगा तो कितना बचेगा, 500 हो जाएगा, नहीं 7 लेस करेंगे 600, मतलब 300 आ जाएगा। ऐसे डिजिट कोशिश कर ले इसमें, यदि बैलेंस हो जाए तो रख लीजिए, नहीं आए तो थोड़ा चेंज कर लीजिए। यदि यहाँ पे कितना रख दे, 3 से डिवाइड होना चाहिए, ऐसा रखे, 3 4 जा 12 ना, 100 रख देते हैं तो 12 आ जाएगा। 12 आएगा मतलब कितना हो जाएगा आपका, सेम रखना चाहिए सेम रखो। 300 कोई बोल रहा होगा 300 रख दे, 300 रखें, 1000 आएगा, डिवाइड नहीं होगा, इसलिए रखा था हमने, ठीक है। 400 रख सकते हैं, चाहो तो आपको लग रहा होगा कि 100 नहीं 400 रख दो, एक बढ़ा के रख लिया 400 लेस होगा 900 आएगा, 900 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9, 300 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, और रख लीजिए वैल्यू 3 4 है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 600 रख लेते हैं। 6 लेस होगा तो कितना बचेगा, 6 लेस होगा 7 बचेगा, नहीं 6 भी नहीं चलेगा, 5 भी नहीं चलेगा। 5 में से कितना लेस हो जाएगा, 8 नहीं 4 चल गया। 4 के बाद क्या रख दें, ऐसा डिजिट रखेंगे जो आपको फ़ायदा, जैसे 100 सोचा था अपन, 100 रख दीजिए। 100 रखा, 3 4 जा 400 आ गया। और बोलिए कोई सा डिजिट ऐसा जिससे कैलकुलेट जल्दी हो जाए। किसी ने बोला सर और माइनस करिए ऐसा कि 3 से डिवाइड हो जाए ना, 700 रख दीजिए। 700 रखेंगे तो 7 लेस होगा, 6 आएगा, 200 आ जाएगा। ऐसा दिमाग लगा के आपको रखना है, कैलकुलेट कर लीजिए, पेंसिल से करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए देखिए फिर से ग्राफ बनेगा वही उसी टाइप से जैसे पहले बनाया था अपन ने।
यूनिट आप अपने हिसाब से टेक करेंगे, जैसा सॉल्यूशन होगा उसके अकॉर्डिंग अपन यूनिट चेक कर लेंगे। चलिए देखते हैं अपन ना, उसी को रब कर रहे हैं, ग्राफ को तो हम नहीं मिटा रहे हैं। अभी क्लियर हो जाएगा अपन को कि क्या यूनिट ले लें। चलिए देखिए कितना तक गया ये डाटा 700 तक गया, 700 तक गया। 100 का गैप ले ली चाहो तो देखिए 700 तक अपन ले लेते हैं, ठीक है। 8 तक ले ले चाहो तो 8 तक तो बन जाएगा इसमें ना। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 हो गया, ठीक है। ऐसे ही सेम स्पेस इस पे दे देते हैं। 100 हो गया, माइनस 200, 300, माइनस के 400, माइनस के 500, 3, 4, 5, 6, 7 की आवश्यकता पड़ेगी तो देखी जाएगी। ये माइनस एक्स हो गया था ये आपका, माइनस 300, माइनस 400, माइनस 500, छोटा छोटा लिखना पड़ता हमको। 600 का ग्राफ पेपर पे आपको बहुत अच्छे लिख पाएंगे आप 700 माइनस के, ठीक है। ये हो गया आपका 100, 200, 300, 400, 500, 600 और ये 700, 800 जैसा आपको लेना हो 700 एक्सेस हो गया। ये हो गया आपका 100 माइनस के 200 माइनस के 300, माइनस के 400, माइनस के 500, माइनस के 600, माइनस के 700। कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, ठीक है। मैंने तो कॉन्सेप्ट होता है सब कुछ, कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। हाँ ठीक है। अपन ने क्या लिया, वन ब्लॉक को 100 यूनिट लिया। कितने यूनिट लिया, उसमें भी 100 यूनिट का टेक करा अपन ने स्केल भी लिख दिया, स्केल जो लिया। चलिए वो एक एक करके ग्राफ बनेगा, एक एक करके। x = 300, y = 500, 3 y = +5 बोले तो बिल्कुल जस्ट सामने। ग्राफ पेपर बहुत अच्छा बनेगा आपका। 300, 500, ठीक है। 300, 500, x = 500, y = कितना आपका 400। 5 से 4 पे जाइए, 4 पे उसी के जस्ट सामने 500, 400 बाय 400, ठीक है। फिर नेक्स्ट 700, तो ये कितना है 300, x = 700 तो ये 300 बोले तो यहाँ पे आएगा ऐसा 700, देन ये 300। चलिए इसको स्केल के थ्रू आप ड्रॉ कर देंगे, एक ही लाइन में आएंगे आपके ये। जब तक ग्राफ चलेगा ऐसा नहीं है, इतना सा ड्रॉ करना है आपको स्केल के थ्रू। ये कौन सी इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन, फर्स्ट इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन हो गया आपकी, फर्स्ट इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन हो गया। सेकंड का x = 400, x = 400 का आ रहा है ये रहा। y = 300, y = +300 बोले तो यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफ पेपर अच्छे से बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। 400, 300 साफ सुथरा बनता है उस पर। x = 100, y = 400, 400 पे चले जाइए। 100 से 400 पे सीधे 400 पे आ जाएंगे आप। अगला देखिए x = 100 था, सॉरी पहले लिखा नहीं हमने ना, 400। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट 700 और ये 200, 700 आइए तो देन इस पर 200 आ रहा है। 200 बोले तो यहाँ पर ये 3 पे था, 3 पे था ना, हाँ। 400 और 300 थोड़ा ऊंचा आएगा 300 ना इसका। ये कितना आएगा 700 का 200, ये आएगा 700, 200। देखिए ध्यान से देखेंगे जो आपके ये आएगी लाइन पैरेलल आएगी जहाँ तक उम्मीद लग रहा है, ठीक है। पैरेलल नहीं आ रही, इंटरसेक्टिंग में आ रही है ना, इंटरसेक्टिंग में ही आ रही है, पैरेलल में नहीं आ रही है, इंटरसेक्टिंग में आ रही है। ये कौन सी इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन हो गया, सेकंड इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन हो गया। जैसा बुक में दिया था उसके अकॉर्डिंग कराया है, ठीक है। और कई बुक्स में इसमें समस्या है एक इस क्वेश्चन में कि यहाँ पे आपको जो दिया था कितना दिया था 2 बाय दिया था, यहाँ पे 2 बॉल लिखा है तो उसमें क्या आता है एक ऊपर एक लाइन आती है, पर कुछ बुक्स में पहले ये छपा है, ठीक है। पर अपन को 3 को अकॉर्डिंग करेंगे तो आपका यूनिक सॉल्यूशन है, आपका इंटरसेक्ट होगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन करना आ गया कि कैसे अपन को बनाना है, ये क्लियर करना था मैं तो कि ग्राफ कैसे बनेगा, एक कन्फर्म करना है अपन को ना। फिर आंसर निकालना हो तो अपन आंसर दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन यदि आप रीड करोगे तो अगला क्वेश्चन भी 3.1 का
थर्ड क्वेश्चन रीड करेंगे। द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स, ठीक है, 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg आपको ग्रेप्स दिया है, ठीक है, 1 डे, तो कितना रुपीस बनता है? 160 रुपीज़। लेट कर लीजिए कॉस्ट ऑफ 1 kg, पहले क्या लिखा था उन्होंने? एप्पल्स, कितने का आएगा? ₹X एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg, 1 kg ग्रेप्स बोला था आपसे, रुपीज़ कितना ले लें? बाय, टेक कर लिया ये हमने ना। अब वो जैसा बोलेंगे वैसे अपन वर्किंग कर देंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। देखिए क्या बोल रहे थे वो आपसे, 2 kg एप्पल्स मतलब 2x हो गया, और कितना ग्रेप्स लिया? 1 kg ग्रेप्स बाय हो गया, इक्वल टू 160 रुपीज़ का लिया था फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड कंडीशन भी दी है अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, चलो लिख दीजिए कंडीशंस भी कि क्या लिया उन्होंने। सेकंड है 4 kg एप्पल्स लिया है एंड 2 kg ग्रेप्स लिया है, इक्वल टू कितने का आया? 300 का आया। ये सेकंड इक्वेशन दी है, ठीक है। इसका रिप्रेजेंटेशन मांग रहे हैं आपसे कि रिप्रेजेंट कैसे होगा ग्राफ पे, तो कोई बात नहीं, आप फर्स्ट वाले को डिवाइड दे सकते हैं, सेकंड वाले को दे सकते हैं ना। सेकंड वाले को और डिवाइड दे दीजिए थोड़ा सा और करके, 2x प्लस बाय इक्वल 150, ज़्यादा बेटर होगा, सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम कम होगी। फर्स्ट इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन पहले तो अपन को डब्बा बनाने पड़ेंगे, सबको पता है डब्बे के बिना नहीं होगा। सेकंड क्या हो जाएगा आपका? 2x प्लस बाय इक्वल 150, ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगा, वहाँ ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। डब्बा बना लीजिए, एक डब्बा बन गया, एक एक करके आप क्लियर कर लीजिए, नहीं तो आप लोगों को प्रॉब्लम होती है कि कैलकुलेट नहीं करा। पिछले बार भी हमने कैलकुलेट नहीं करा था, इस बार हम कैलकुलेट कर देते हैं, चाहे ग्राफ नेक्स्ट स्टेप पे बनाना पड़े, ठीक है। पहले फर्स्ट इक्वेशन थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, 2x प्लस बाय इक्वल टू 160, 2x प्लस बाय इक्वल टू 160। डब्बा बना लेते हैं, 3 ब्लैंक बॉक्स चाहिए आपको, एक x हो गया, एक बाय। देखिए पहले पुट क्या करते हैं, ऐसी वैल्यू रखिए जिससे आपका कैलकुलेट अच्छे से हो जाए, ठीक है, कैलकुलेशन परफेक्ट हो जाए। किसी ने बोला यहाँ पर 10 रखते हैं तो क्या होगा? 150, नहीं 10 से नहीं रखिए, 20 रख दीजिए। किसी ने बोला 20 रख देते हैं, x इक्वल 20, तो x जहाँ जहाँ आपको x दिखेगा 20 रख दीजिए हमें, तो एक ही जगह x दिखा, प्लस बाय इक्वल टू 160, ये हो जाएगा y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 160, और यहाँ पे कितना हो गया था? ये 40, ठीक है। y इक्वल टू हो जाएगा 160 माइनस 40, y इक्वल टू कितना जाएगा आपका? 120 आ गया। किसी ने बोला कि सर अब रख दीजिए आप, x इक्वल टू पुट कर देते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है सब चीज़ें, पुटिंग कर देते हैं हम, x इक्वल टू 40 रख देते, चलिए 40 रख दिया, 2 इंटू कितना हो गया? 40 प्लस बाय, कहाँ पे? x के प्लेस पे रखना पड़ेगा आपको, 160, ये 80 हो गया, प्लस बाय इक्वल टू 160, y इक्वल टू चाहिए तो 160 माइनस 80, y इक्वल टू कितना जाएगा आपका? 80 भर दिया। अगले पे देखिए नेक्स्ट एक और भर देते हैं, x इक्वल टू कितना पुट कर दें? 100 पुट कर दीजिए, किसी बोला x इक्वल टू 100 पुट कर दीजिए, देखिए 100 पुट करेंगे 200 में नेगेटिव आ जाएगा, बट ना नेगेटिव ना ले, पॉजिटिव ले ज़्यादा बेटर है। तो क्या रख दें भैया? किसी ने 20 रख दिया, 40 रख दिया, 60 रख दें, हाँ 60 रख दें, चलो हटाओ 60 पुट कर देते हैं, 2 इंटू 60। आप वैल्यू अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं, नेगेटिव आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाए तो नेगेटिव भी पार्ट रहता है अपने पास, कैलकुलेट कर सकते हैं। बाई इक्वल टू 160, ये इंटू होगा, ट्रांसपोज होगा तो 120, एक्स बाई इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? 40, ये फिल हो गया। आगे बढ़ते हैं, ऐसी सेम सेकंड इक्वेशन के साथ भी करना है। इक्वेशन सेकंड देखिए क्या है, 2x प्लस बाय इक्वल टू 150। देखिए डब्बे बना लीजिए इसके, जैसे पहले बनाए थे x बाय, इस बार कैलकुलेट पूरा बता रहे हैं, थोड़ा सा बहुत छोटा सा था, नंबर में था तो हमने डायरेक्ट कर दिया था। देखिए क्या पुट कर दें कि कैलकुलेट अच्छे से हो जाए, ऐसा पुट करिए इससे फ़ायदा मिल जाए, ठीक है। हम इस पर कुछ भी पुट कर दो सब बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, सारा बैलेंस हो रहा है। चाहे तो यही वैल्यू डिजिट पुट कर दीजिए, आपको लग रहा हो नहीं हम यही पुट कर रहे हैं, 40 और 60 यही पुट कर देते हैं ना। चलिए पहले 20 पुट करा तो x के प्लेस पे 20, पुटिंग x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? 20, तो 2x मतलब 20 रख दिया, प्लस बाय इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 150, बाई इक्वल टू कितना होगा? 150, इसको उधर ला जाएंगे 40 हो जाएगा, बाई इक्वल टू कितना चाहिएगा? 110। एक और पुट कर दीजिए, पुटिंग x इक्वल टू कितना पुट कर दें? 40 रख देते हैं, 2 इंटू 40 प्लस बाय इक्वल टू 150, ये हो गया 80 प्लस बाय इक्वल टू कितना? 150, बाई इक्वल टू हो गया 150 माइनस 80, माइनस कर लीजिए कितना जाएगा? ये चलेगा 50, 70 बचेगा ना, 70 पुट कर दिए 60, पुटिंग x इक्वल टू कितना? 60 पुट कर देते हैं अपन, है ना।
तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 60, 2 रख दिया किसके एक्स के प्लेस पर, प्लस बाई इक्वल 150, ये हो गया बाई इक्वल टू कितना 150, इसको ट्रांसपोज कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 120, इंटू करके माइनस कर देंगे ना, 30 बच गया आपका। ये डब्बे भर गए आपके, ठीक है, ये डब्बे आपके भर गए। चाहो तो डब्बे हम एक और आप नोट कर सकते हैं, डब्बे एक आपको इनका यूज़ होगा। पहला डब्बा ये था, दूसरा डब्बा क्या हो गया, एक और मिल गया। पहला डब्बा आपका ये रहा 2x, चाहो तो इसको रब कर देते हैं और दोनों डब्बों का रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं अपन ग्राफ पेपर में बहुत अच्छे से। पहला था 2x प्लस बाई इक्वल 160, फर्स्ट इक्वेशन ये थी। इसका बॉक्स बना, क्या बन गया इसका बॉक्स, देखिए x बाय का ग्राफ बनाएंगे तो आपको स्पेस चाहिए पड़ेगा। 40 पे 80 आया था, ठीक है, 60 पे कितना आया था, 40 आया था। अब सेकंड बॉक्स देख लेते हैं। सेकंड वाले पे क्या था इक्वेशन आपका, सेकंड की इक्वेशन वो लिखी हुई है। सेकंड की इक्वेशन क्या थी, 2x प्लस बाई इक्वल 150। इसका भी डब्बा बना लेते हैं, चलिए। ये x हो गया, ये y हो गया, बाकी सब रब कर देंगे एक्चुअल में। ये 20 40 है ना, और कितना रखा था 60, वही डिजिट एक्सेप्ट हो गए थे सारे। तो पहले पे आया था 110 सॉरी, फिर दूसरा 70 और इस पर 30। चलिए बाकी सब रब कर रहे हैं, क्या ग्राफ बना के बताते हैं आपको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अभी भी नहीं आओ तो अब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए पहले तो ग्राफ डिजाइन करते अपन जैसे करते थे। फिर आप ब्लॉक, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये माइनस एक्स एक्सिस हो गया, ये बाई एक्सिस हो गया आपका, ये माइनस बाई एक्सिस हो गया। देखिए सबसे हाईएस्ट क्या वैल्यू है आपकी 120 लग रही है। कितने कितने का आप ले लें, 10 का ले लें कि 20 का ले लेते हैं तो वो बैलेंस हो जाएगा। आप गैप चेंज कर सकते हैं, आप जो इंटरवल लेना हो वो इंटरवल ले लें। आपको भी सॉल्व करना है ग्राफ पेपर पे जो साइज है उसके अकॉर्डिंग वर्क कर लें। ऐसा नहीं कि किसने इस अलग साइज ले लिया, इसने अलग, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन दोनों का सबका एक जैसा आता है, ठीक है। इंटरवल लेने से चेंज नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं ना, बाय कॉल लिख दें, ये दे तो बाय का हो गया, माइनस कॉल लिख देते बस। चलिए अब देखें पहले डब्बे को पहले रिप्रेजेंट करेंगे। चाहो तो स्केल भी लिख दीजिए, कितना गैप लिया इस बार आपने 20 का, तो 20 का स्पेस लिया तो 1 ब्लॉक इक्वल 20 यूनिट, ये 20 का, ठीक है। 20 का ऊपर साइड कॉर्नर में लिख देंगे आप x इक्वल टू 20, ये रहा x इक्वल 20 प्लस एंड बाई इक्वल टू प्लस 120, बिल्कुल स्ट्रेट जाइए ग्राफ पेपर पे। 20,120 पहला पॉइंट इंडिकेट कर दिया। 40 पे 80, ये x इक्वल 40 y इक्वल टू प्लस 80, बिल्कुल जस्ट सामने जाइए। आपको वहाँ पे ग्राफ पेपर में कौन हेल्प करेगा, लाइंस हेल्प करेंगी वहाँ पे आपको। ये यहाँ पे 60 था, देन 40, x इक्वल टू 60 y इक्वल टू 40, ग्राफ पेपर के अकॉर्डिंग जाइए बिल्कुल 60 पे। ये 60 था, देन ये 40। देखिए एक स्ट्रेट लाइन बन रही होगी, ध्यान से देखें तो ये किसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, इक्वेशन फर्स्ट का रिप्रेजेंटेशन हो गया। वहाँ देखा होगा क्वेश्चन पे आपके ना, सेकंड इक्वेशन। चलिए देखिए सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x प्लस बाई इक्वल 150। 2x का है आपका, सॉरी ये रहा x इक्वल टू 20 बाई इक्वल टू 110। 110 बोले तो यहाँ पे सी के जस्ट सामने ना, 20 के सामने, 20 के सामने ले लिया 110, ठीक है। आप थोड़ा सा देख लें ध्यान से, ये आ गया 110। अगला देखिए 40 के सामने 70, 40 के सामने 70 लेना पड़ेगा आपको। फिर 60 के सामने 30 बोले तो ये 60 के सामने 30 पैरेलल आएगा एक्चुअल में, थोड़ा सा दिमाग से बनाया उसे, पैरेलल आ रहा है, ठीक है। ये इस टाइप से आएगा, ये लाइन पैरेलल आएंगी आपकी, बिल्कुल इंटरसेक्ट नहीं होंगी। आप ग्राफ पेपर पे परफेक्ट बनाएंगे, परफेक्ट बनेगा, एकदम परफेक्ट बनेगा। ये किसका रिप्रेजेंटेशन होगा, सेकंड। आपको कैसे पता चल गया था, इक्वेशन 2/2 रेशो से जो हमने आपको सिस्टम बनाया 1/1, 2 इक्वल थे पर थर्ड इक्वल नहीं था, थर्ड क्या था, अनइक्वल था। तो कौन सा, नो सोल्यूशन था। नो सोल्यूशन में क्या होती है, लाइन पैरेलल होती है तो दोनों पैरेलल बनेगी, ये रिप्रेजेंटेशन है ना उसका।
ठीक है, आप चाहो तो सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। पहले में दोनों में यूनिक सॉल्यूशन था, इसमें कौन सा सॉल्यूशन है आपका, नो सॉल्यूशन आया, मतलब कोई आंसर नहीं निकल सकता इसमें, नो सॉल्यूशन है। ठीक है, इनकॉन्सिस्टेंट बोलते हैं इसको, है ना, पैरेलल लाइन इनकॉन्सिस्टेंट या नो सॉल्यूशन। और पहले जो तो करे थे उसमें दोनों में यूनिक सॉल्यूशन थे, जो कंडीशन दी थी उसमें यूनिक सॉल्यूशन थे, टकराई नहीं थी, पर और ग्राफ बढ़ाते तो टकरा जाती। चलिए देखिए अगले एक्सरसाइज मिलते हैं, चलिए बाय।